वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनी खैर आफियत के साथ होंगी। आगाज़ करते हैं अपने आज के सेशन का। चैट में कोई लिख के बता दें आवाज़ ठीक आ रही है। लास्ट टाइम आवाज़ किसी को ठीक नहीं आ रही थी, तो मुझे मालूम नहीं कि आप सब लोग जो है वो ठीक से सुन सकते हैं। कोई लिखते हैं चैट में या फिर चलें जज़ाकिल्लाह खैर निदा। चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मेमुना, ठीक है। अच्छा, ब्रेक होने का ये है कि सिग्नल्स का इशू हो सकता है आइदर साइड पे, या मेरी तरफ हो सकता है या जिनके लिए ब्रेक हो रही है उनकी तरफ हो सकता है। ऐसा करिए थोड़ी देर चलने दें, अगर ज़्यादा इशू होता है तो फिर बताएगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना वल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द के बाद जो है वो आज हम अपना जो है वो इस एंड ऑफ टाइम सीरीज़ का पार्ट 5 पांचवा हिस्सा इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर सकें। आज थोड़ी से ज़्यादा काम होगा इसमें, और आई डू अंडरस्टैंड कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये काइंड ऑफ ये नेचर ऑफ सीरीज़ कुछ इस तरह की है कि इसमें आपको एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, चूँकि हिस्ट्री के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डिस्कस हो रहे होते हैं, और इवन जो कुछ अभी भी हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर, वो भी उसके भी बहुत सारे पहलू एक ही वक्त में उनके ऊपर बात हो रही होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को बार बार हम सुनेंगे तो फिर इनका तसलसल हमारे जहन में बैठेगा। तो हम बात कर रहे थे बनी इसराइल की तारीख की, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेहूनी ताकतें या वो जो ताकतें हैं आज, वो कौन सी ताकतें हैं। कोई आसमान से उतरा है, कोई ज़मीन से निकला है, या जो ज़मीन पे मौजूद इंसान थे, आया उनके साथ ऐसी क्या सिचुएशन पेश आई है कि आज जो है वो हम ये देखते हैं कि दुनिया के तकरीबन हर पहलू पर कुछ मखसूस ख़ानदान हैं जिनका कब्ज़ा है। तो इसी सिलसिले में जो है वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे तारीख को, और उसमें हम देखेंगे आज यहूद की दुश्मनी, हम थोड़ा सा इल्यूमिनाटी का इंट्रोडक्शन भी लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इनका क्या एजेंडा है, ये क्या चाहते हैं, आखिर क्या बात है। तो हम जब बात कर रहे थे लास्ट टाइम, मैं आपके लिए स्लाइड खोल दूं, हमने बात की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की, जिसमें वो बनी इसराइल थे, और हमने ये बात की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब तौरात उन्हें यानी दी गई, तो तब से जो है बनी इसराइल वो एक उम्मत बन गए थे, और तब से वो उम्मत मुस्लिमा थे। वैसे तो खैर बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे हैं ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके पोते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, जिनका लक़ब इसराइल था और है, बल्कि उनकी औलाद जो आगे जो उनके 12 बेटे थे और उनसे 12 कबीले बने बनी इसराइल के। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जब तक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो इन्होंने किया, जिनकी हम बहुत दफ़ा तफ़सील पढ़ के आ चुके हैं, तब तक ये हमारी साबिका उम्मत मुस्लिमा थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमान होने की जो शर्त है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो ये कि ये क्या है। अब तो खैर ये है ना कि हमारे आखिरी नबी भी आ चुके हैं, आखिरी किताब भी नाज़िल की जा चुकी है, तो उनको भी, उन पर भी, और उनसे पहले जितने भी नबी और रसूल आए हैं, जो भी किताबें आई हैं, जो भी सहीफ़े आए हैं, सब पे ईमान रखना। यानी ईमान इस तरह नहीं कि हमने उनको फ़ॉलो करना है, ईमान इस तरह कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताबें थीं। तो वो जो भी इस पूरे एक कंपोनेंट को, इस पूरे जो है वो लॉ को लेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन जब ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यहूदियों बनी इसराइल ने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया, तो उस वक़्त की जो आप कह लें दी दैन उम्मत मुस्लिमा जो थी, वो अपने इस स्टेटस से माज़ूल कर दी गई।
तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 35 साल के ही थे, तो उनके साथ जो हालात वहाँ पर जो भी बनी इसराइल ने सारा वो किया, हम पहले उसके ऊपर बात करके आ चुके हैं। तो उनके रफ़ाए समावी जो है वो 33 से 35 साल का तारीख़ में हमें अरसा मिलता है कि 33 से 35 सदी ईस्वी में सने ईस्वी में उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया था। लेकिन फिर ये हुआ कि उसके बाद बनी इसराइल जो है वो 2 सेक्ट्स में चेंज हो गए, जो कि आज हम 2 मज़ाहिब के नाम से हम उन्हें जानते हैं, यहूदी और ईसाई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तब तक ये जो दोनों मुख्तलिफ यानी चेन्स निकली हैं वहाँ से, ये 2 डिस्टिंग्विश्ड रिलीजन के तौर पे बेस कर चुकी हुई थी। तो इसीलिए जो है वो कुरान भी जो है वो यहूदी की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करता है और नसरानी यानी ईसाई की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो यहूदी ईसाइयों के बारे में हम पहले बात करके आ चुके हैं कि किस तरह पॉल का मज़हब था, और वो हमने चूँकि जब हम एथिज़्म का या सेकुलरिज़्म का लिंक जब हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने उनकी हिस्ट्री को देखा था। अब हमारा जो है वो मकसद ये है कि हम देखें कि आले यहूद ने जो है वो किस तरह से जो है वो दुनिया के ग्लोब की जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, वो यहाँ तक जो पहुँची है, उसमें उनका क्या हाथ है, क्या रोल है, और वो खुद इस मुकाम तक किस तरह पहुँचे। तो जब ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने उनको अपने तई इनको कत्ल ही करवाया, और चूँकि वो अल्लाह के रसूल हैं और रसूल जो हैं उन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों की खुद हिफाज़त फरमाते हैं। तो इसलिए आपको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लेकिन ये कि यहूदी जो है वो तब अल्लाह के ग़ज़ब ग़ज़ब की उन पर मोहर लग चुकी थी। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि डॉक्टर इसरार ने इनके लिए जो टर्म यूज़ की है वो है कंडेम्ड प्रिज़नर्स की। यानी एक ऐसा कैदी, एक ऐसा मुजरिम जिसे सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी उसकी सज़ा में अमल दरामद पर में वक़्त बाकी है। तो ये जो यहूदी थे, इन पे जो और फिर हमने ये देखा था, कुरान से ही आपको मैंने ये लिंक दिखाया था कि 2 उरूज और 2 ज़वाल, सूरह बनी इसराइल का जो शुरू का रुकू है, उसी में ये आयत है कि इनमें 2 उरूज और 2 ज़वाल आए। इसका ये मतलब नहीं कि और एरा आए नहीं, यानी आते रहे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ 2 उरूज और 2 ज़वाल, लेकिन ये कि जैसे उनका जो एक पीक का टाइम था, ठीक है? वो उनके पास वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह के कुरान में बताया, इसी तरह हुआ। तो फिर जब ये अपने दूसरे उरूज के बाद इस कदर इनके अंदर सरकशी इतनी बढ़ गई, हमने ये देखा था कि पहले उरूज के बाद ये जादू वगैरह सीखने में इंडल्ज हुए, और इन्होंने उसी तरह से जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस थी जो फ़िरौन के ज़माने में की जाती थी, उनको मास्टर किया। हालाँकि इनको वार्न किया गया था कि अगर तुम ये जादू सीखोगे तो तुम ईमान से या इस्लाम से के दायरे से खारिज हो जाओगे। फिर भी इन्होंने किया, और फिर उसके बाद जब इनका दूसरा दौरे उरूज आया, तो उसके बाद इनमें जो अंबिया को कत्ल करने और उनको झुठलाने की जो इनकी खसलत थी, वो अपने पीक पर पहुँच गई, और उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लगभग 40 के करीब नबी इन्होंने कत्ल किए हैं। उसके बाद जब बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर जब इन पर जो दूसरा ज़वाल आया है 70 सदी ईस्वी में, जब रोम से रोमी बादशाह टाइटस आया है, और उसने आकर जब यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई, तो या आपको मैंने लास्ट टाइम भी फिगर्स बताए थे कि एक ही दिन में 1 लाख और कुछ में 15,000 है और कुछ में 30,000 हैं, यानी लगभग इतनी ही तादाद के यहूदियों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अब हम टर्म बनी इसराइल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अब हज़रत ईसा आकर जा चुके हैं। अब हम टर्म यहूदी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बनी इसराइल 2 में तक़सीम हो गए। वही थे ना जिनमें से कुछ ईसाई बने थे और फिर कुछ यहूदी हो गए थे। तो अब ये वो यहूदी थे कि जब उन पर 70 सदी ईस्वी में टाइटस 70 सने ईस्वी में जो है वो टाइटस ने हमला किया है। तो उसके बाद फिर जो हैकल सुलेमानी जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में दोबारा बनाया गया था, वो जो दूसरा टेंपल था, जो सेकंड टेंपल भी जिसे कहते हैं, ठीक है? टेंपल ऑफ सोलोमन भी कहते हैं, और उर्दू में हम इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। तो हैकल सुलेमानी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, मस्मार कर दिया गया, और उसकी सिर्फ़ जो बहुत गहराई तक शायद बुनियादें हैं वो ही बची हैं, वरना इवन सरफ़ेस की जो बुनियादें थीं, वो तक उसकी उखाड़ दी गईं, और सिर्फ़ एक दीवार के कुछ आसार रह गए थे, मग़रबी दीवार के आसार रह गए थे, जिसे आज वेलिंग वॉल के नाम से जो है वो जाना जाता है। आज भी वहाँ पर जो माउंट टेम्पल है यरूशलेम में, फ़लस्तीन में, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मस्जिद अक़सा और गुम्बद-ए-ज़हरा हैं,
और वहाँ पर ये जो मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार है, वो असल में जो है वो ये जो हैकल सुलेमानी की वो जो बाकी मानद जो रह गई थी दीवार का वो कुछ हिस्सा वो है। तो वो मगरबी दीवार बनती है और उसे ये वेलिंग वॉल कहते हैं। और अगर आप आज भी अगर यूट्यूब पर जाकर रिसर्च करें या आप गूगल से भी जाकर रिसर्च करें, तो इनके अगर रिचुअल्स आप देखेंगे ज्यूज़ के, तो ये अपनी वहाँ पर जाकर कुछ इबादत करते हैं, कुछ वहाँ पर ये तौरात और ज़बूर की जाकर कोई तिलावत करते हैं, हाथों में इन्होंने किताब पकड़ी होती है और अपना सर जो है वो अलामती तौर पे उस दीवार के साथ मारते हैं, जो कि इनके मातम का एक तरह से ऐलान है कि ये इस चीज़ का अफ़सोस कर रहे हैं कि हमारा हैकल गिर चुका है। तो 70 सदी सन ईस्वी से लेकर 1917 में मैंने आपको बताया था बेल्फोर डिक्लेरेशन मंजूर हुआ था और 1948 में इसराइल की बाकायदा रियासत का वजूद हुआ था। तो ये जो सारा अरसा है तकरीबन लगभग ये 1900 साल का अरसा बनता है, जितना ये अरसा इनका डायस्पोरा रहा। ठीक है, डायस्पोरा का क्या मतलब होता है? मुंतशिर हो जाना। तो जो इनका पहला जो है जवाल का दौर था उसका नाम था कैप्टिवेशन का एरा था। वो उनमें वो कैदी बनाकर ले जाए गए थे बख्त नसर के हाथों, जो इराक का बादशाह था, और वो उन्हें कैदी बनाकर वहां ले गया था, 150 साल तक वहां कैद में रखा था। वो जो है वो कैप्टिविटी एरा था। और ये जो दूसरा एरा था इसमें इनको फलस्तीन से निकाल दिया गया और इन पर जो है वो दोबारा पाबंदी लगा दी गई, तब से लेकर 1948 तक। 1917 में डिक्लेरेशन तो पास हुआ है, लेकिन जो यहूदी कोई बहुत ज्यादा आकर वहां बसे नहीं थे। ये फिर तब हुआ है जब 1948 में जो है वो बाकायदा वहां पर इसराइल की रियासत का क्याम हुआ, तो उसके बाद से यहूदी वहां पर आकर बसना शुरू हुए। जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गई है वो भी उसके पीछे भी इसी तरह के मकासद थे। हम आगे जाकर उसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। तो ये जो इनका इंतशार का दौर था इसमें ये हुआ कि ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, लेकिन यरूशलेम में फ़लस्तीन में इनका दाखिला बंद था। डायस्पोरा का दौर जो है उसे हम इनके 3 अदवार में हमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, पहला दौर जो है, आपको शायद याद हो लास्ट टाइम मैं बता रही थी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे तो उस वक़्त जो है वो नबूवत थी, बनी इसराइल के पास बादशाहत नहीं थी। उस वक़्त उन पर एक रूमी बादशाह ही पहले से ही जो था वो हुक्मरानी कर रहा था, हीरोद उसका नाम था। लेकिन ये कि ही वाज़ काइंड इनफ कि उसने उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी दी हुई थी और उन्हें यरूशलेम से निकाला नहीं था। लिहाज़ा हैकल सुलेमानी हो गया, उसका इंतज़ाम हो गया, वहाँ पर जो भी इबादत हैं, रिचुअल्स हैं, बहरहाल उसको बनी इसराइल लुक आफ्टर कर रहे थे और वो ही उसके इंचार्ज थे। तो ये जो उस वक़्त जो रूमी बादशाह था, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को का रफ़ा समावी हुआ, तो उससे लेकर और अगले 300 साल तक, अब ये वो दौर है जब अभी वो ही रोमी बादशाह जो है, वो तो नहीं, यानी वो जो रोमी बादशाहों की सीरीज़ थी जो वहाँ पर रूल कर रही थी फ़लस्तीन में, यरूशलेम में, उस जज़ीरा नुमा अरब के उस हिस्से पर। तो वहाँ पर जो है ये ईसाइयत कैसे फैल रही थी? जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉल, उसने अपने मज़हब की तबलीग शुरू कर दी थी। हालाँकि तौरात में ये कहा गया था कि बनी इसराइल से बाहर जो है वो तौरात की शरिया की तबलीग नहीं की जा सकती। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शरिया को साकित कर दिया था। ये हम बात पहले करके आ चुके हैं। तो उस दौर में जो पॉल का मज़हब था, जिसे हम ईसाइयत भी कहते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए टेक्निकली, टर्म शुड बी द पॉलिज़्म। तो जो पॉल का मज़हब था उसकी तबलीग की वजह से जो पहले 300 साल थे उसमें आहिस्ता-आहिस्ता ईसाइयत बढ़ती गई। और यहूदी जो है वो वही रहे जो वो थे। तो होता ये था कि ये वो दौर था जब जिसमें यहूदी और ईसाई एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन रहे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ईसाई ये कहते थे कि ये ही वो कल्प्रिट हैं जिन्होंने हमारे खुदा को या खुदा के बेटे को, यानी उनका चूँकि अकीदा तस्लीस है, कभी वो खुदा बना देते हैं तो कभी वो खुदा का बेटा बना देते हैं, कभी वो पाक रूह बना देते हैं। तो वो बहरहाल जो भी उनका है अकीदा, उसके हिसाब से कि इन्होंने तो हमारे खुदा के बेटे को सूली चढ़ाया है। लिहाज़ा ये अब हमारी इनके साथ जो है वो दुश्मनी, सिर्फ़ दुश्मनी का रिश्ता है। तो ये जो 2 सेक्ट बन गए, और रूमी जो हुकूमत थी, वो चूँकि वो तो नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। वो जो है वो इन दोनों को एक ही निगाह से देखा करते थे। जैसे आप कह लें कि अगर आप आज सुन्नी और शिया की बात करते हैं, तो जो आपको बाहर का ज्यू है या जो बाहर का ज़ाइन है, वो दोनों को मुसलमान की हैसियत से देखेगा। लेकिन वो 2 डिफरेंट सेक्ट्स उसको नज़र आएँगे, लेकिन वो उन दोनों को इक्वली अपना दुश्मन समझेगा। तो इसी तरह रूमी हुकूमत के लिए वो ईसाई और यहूदी बेसिकली सेक्ट ही थे एक ही मज़हब के, और था भी ऐसा ही। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी उस वक़्त का मज़हब इस्लाम था, ये उसी से ब्रेक हुए ना, तो 2 सेक्ट बन गए। तो अब ये कि वो दोनों को तंग किया करती थी रूमी हुकूमत। जब वो दोनों को तंग, यानी वो जैसे एक, वो आप फ़ॉल्स फ्लैग अटैक्स कहते हैं ना कि ईसाइयों पर हमला करवा दिया और ज़ाहिर ये करना कि ये यहूदी थे जिन्होंने करवाया, और चूँकि दुश्मनी तो चली आ रही थी, तो इस तरह से ये होता था कि वो आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ते रहते थे।
तो इस ये जो पहले 300 साल थे इनके डायस्पोरा के, जिसमें ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके बस गए, और हम जो ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात करते हैं। ये भी आप ज़हन में रखिएगा बार-बार, ठीक है? कि हम जो है, क्योंकि 2-3 खित्ते हैं ऐसे जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और यूरोप ही वो खित्ता था जहाँ पर चूँकि ये सारा वो हमने डार्क एजेस ऑफ यूरोप में जब हमने देखा, वहीं से एथिज़्म ने और सेक्युलरिज़्म ने जन्म लिया, और वहीं से जो है ये सारा जो आगे जाकर यहूदियों ने शैतान की कोलैबोरेशन के साथ जो सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई हैं, और जो ये सारा उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया है, ये भी वहीं से बना है। हालाँकि गए ये दुनिया के और भी हिस्सों में थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये निकाले गए थे, तो इनके 3 कबीले मदीना में जाकर आबाद हो गए थे। और वो वाक़ई इसलिए आबाद हुए थे कि वहाँ से आखिरी नबी ने आना है, तो हम आखिरी नबी को जॉइन करेंगे। दे वर प्रैक्टिसिंग ट्रू ज्यूडिज़्म एट दैट टाइम। वो तौरात को पढ़ते थे, मानते थे। बहरहाल उनकी भी रिबाई जो है वो बहुत खराबी का शिकार हो गए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये कि वो जो 3 कबीले हैं, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये तो हम ख़ैर अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ते आते हैं। ये उस वक़्त मदीना में मौजूद थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़त हुई है। तो बाकी जो है वो कुछ, कोई मिस्र की तरफ चला गया, कोई जो है वो बाकी ये इनकी एक कुछ मेजॉरिटी जो है वो यूरोप की तरफ जाकर बस गई, और फिर यही वो मेजॉरिटी थी जो बहुत ज़्यादा परसिक्यूटेड रही थी। क्योंकि फिर हुआ ये कि जो दूसरा दौर आया, जो 300 सने ईस्वी से लेकर 700 सने ईस्वी तक रहा है, इसमें ये था कि जो पॉल ने अपने मज़हब की तबलीग की, उसके नतीजे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उस वक़्त का रोमी बादशाह था, कॉन्स्टेंटाइन उसका नाम था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस तरह उसने जो पॉल का मज़हब था क्रिश्चियनिटी, वो कबूल कर ली, और पूरी जो रियासत थी वो ईसाई हो गई थी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पीछे मकासद क्या थे। ठीक है? तो उसके पीछे मकासद ये थे कि बेसिकली जो है वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो, एक मज़हब जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और मैसेज उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम भी उसी को ऑप्ट कर लेंगे, तो इससे होगा ये कि वो सारे मैसेज जो हैं वो हमें भी फ़ॉलो करेंगे, और हमें उन सारे मैसेज को मज़हब के नाम पर कंट्रोल करना, उनको मैनिपुलेट करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए जो है वो ये हम देखते हैं कि डार्क एजेस ऑफ यूरोप 1000 साल तक रह सके, क्योंकि वो मज़हब के नाम पर किया गया जबर था। और यही वो टाइम था जिसमें जो यहूदी वहाँ पर आबाद था, उसको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। यहूदी जो है वो एक गाली का नाम बन के रह गया। उन्हें अलाउड नहीं था कि वो किसी भी मेजर शहर में, या जिसे आप आज सीबीडी कहते हैं, ऐसे एरियाज़ में जाकर, यानी जो बिज़नेसेस हब हैं, या जहाँ पर लिविंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ उनको रहने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। उन्हें वहाँ से निकाल बाहिर करके उन्हें आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता था, और वहाँ से भी उनके लिए कर्फ्यू के टाइमिंग्स हुआ करते थे, जिसमें वो सिर्फ़ आकर, जिसका किसी का कोई माश का ज़रिया होता था, तो वो आकर मेन सिटीज़ में काम करता था, और वो अपने जो उनको पासेस बनाकर दिए होते थे, वो पासेस वो शो करते थे कि हम फला-फला जगह काम करते हैं, तो उनको एंट्री अलाउ होती थी, और फिर उनको वही उनका टाइम देखकर, वो पूरी एंट्री होकर उनको एग्ज़िट दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें मेन एरियाज़ ऑफ यूरोप के अंदर, या जो आप कह लीजिए स्पेन, इटली, रोम, फ्रांस, जर्मनी, ये सारा जितना भी मेन यूरोप था, इसमें जो है वो उनको एंट्री नहीं अलाउड थी। और ये कि किसी यहूदी को मार देना जो है वो कोई ऐसा जुर्म नहीं समझा जाता था कि जिसे जो है वो अदालत के सामने पेश किया जा सके। तो इस तरह जो है वो यहूदी वहाँ पर बड़ा परसिक्यूटेड रहा, और ये वही मैं उसी एरा की बात कर रही हूँ जो डार्क एजेस ऑफ यूरोप थे, जो हम पहले भी देख कर आ चुके हैं। फिर ये हुआ कि इसी दौरान में 700 ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं, तो 570 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब जो मदीने के यहूदियों के साथ जो है वो मामला क्या हुआ कि जब आप हिजरत मदीना के बाद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, तो आपने एक पैक्ट या ट्रीटी साइन की थी वहाँ के यहूदियों के साथ। तो अब चूँकि आपको पता है कि यहूदी जो है वो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जो इश्यू था वो ये था कि ये बनी इस्माइल से क्यों भेजे गए हैं, ये तो उम्मीयीन में से भेजे गए हैं, ये तो इन जाहिल अरब में से जो है वो भेजे गए हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, तो इनका और हमारा क्या मुकाबला, लिहाजा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। उन्होंने पैक्ट तो साइन किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छी खासी आबादी मदीने की जो है वो फॉलो करती है, वो मुसलमान हो रही है। तो उन्होंने यही साजिश की कि हम मुंह पर पैक्ट करेंगे, और वही बात है कि पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, जो उनकी हमेशा की खसलत रही है। अच्छा, फिर ये था कि जब ग़ज़वा खंदक का मौका आया,
तो जब कुफारे मक्का जो है वो सामने से आकर अपन पड़ाव डाल चुके थे और खंदक की वजह से वो क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुहासरा कर लिया मदीने का। और मदीने का यानी फ्रंट जो है वहाँ पर कुफार ने मुहासरा किया हुआ है, और जो उसका बैक है, उसकी जो साउथ और गालिबन साउथ ईस्ट साइड बनती है, साउथ वेस्ट बनती है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन साउथ तो है। वो साइड वो थी जहाँ पर मदीने के ये यहूदियों के कबीले थे, और उनके साथ ये पैक्ट था कि अगर मदीने पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान और यहूदी मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन उन्होंने एक साजिशों का वहां पर ताना बाना बुनना शुरू किया, और कुफारे मक्का को अपने बंदे भेजकर ये कहा कि तुम लोग सामने से हमला करो और हम पीछे से जो भी हमारा अहद या मिसाक हमने किया है वो हम तोड़ देंगे और हम पीछे से हमला करेंगे, एंड लेट्स निप दिस इवल इन द बड वंस एंड फॉर ऑल। यानी इसको, इस बुराई को, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, जिसने आपकी भी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, जिसने हमारी भी इजारादारी को खतरे में डाला हुआ है, तो इसको एक ही दफ़ा ख़त्म करते हैं। तो ये उनका प्लान था, जो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, इन्नहुम यकीदूना कैदा व अकीदु कैदा। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर जो चाल चलते हैं, जो अल्लाह की ग्रैंड प्लानिंग होती है, हमेशा वो प्रिवेल करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ मुसलमानों को फतेह दी, बल्कि ग़ज़वा खंदक में माली गनीमत उठाने से पहले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दस्ते रवाना किए कि जाकर ये जो यहूदी हैं जिन्होंने हमारे साथ ये आज बदअहदी की है और गद्दारी की है, सबसे पहले इनका किला कुमा किया जाए। तो फिर ये वो वक्त था जब मदीने से भी यहूदियों को निकाल दिया गया था, और उन्हें ये अलाउ नहीं किया गया था कि वो कुछ एक ऊंट के अलावा वो कुछ लेकर जा सकते हैं, और जो कुछ उस ऊंट पर वो लाद सकते थे वो उन्होंने लादा, और बाकी उनकी सारी जायदादें, एवरीथिंग, वो पीछे मदीना में रह गई। तो इस तरह जलील करके ये मदीना से भी निकाले गए। यानी ये जो एरा था इनका, जो जलालत का चल रहा था, एक तरफ तो वो यूरोप के डार्क एजेस में ईसाइयों के हाथों जलील हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो अपनी हरकतों की वजह से मदीने में भी वो मदीने से भी वो जलील होकर वहां से निकाल दिए गए। उसके बाद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, दुनिया से जाने के बाद जो है वो, हम देखते हैं कि खिलाफत राशिदा का दौर था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। यानी उससे पहले जो बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा जो है, ये किसके कब्ज़े में थी? ये ईसाइयों के कब्ज़े में थी। उस वक़्त की रूमी हुकूमत के कब्ज़े में थी। लेकिन ये कि जब हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया गया, तो यरूशलेम जो है वो हमेशा से एक बहुत रिच सिटी रहा हुआ है। तो उनको इस मुहासरे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतनी कुमक, इतनी सप्लाई थी, वो खुद कफ़ील शहर था कि आप 1 साल तक भी उसका अगर मुहासरा करके रखा जाए, तो उनकी जो उनका सामान, उनका जो अपना कंज़म्पशन का जो सामान था, यानी उनकी सस्टेनेंस का, वो खुद फिर उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते थे। इसलिए इस मुहासरे के कामयाब होने का कोई ऐसा इम्कान नहीं था। बहरहाल उनके जो उलमा थे, जो उस वक़्त उनके पॉप्स थे, वो आए और उन्होंने आकर जो भी उस वक़्त के दी देन हमारे कमांडर थे, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे गालिबन, तो उनको आकर ये कहा कि अगर तुम लोग 1 साल तक भी बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करके रखोगे, तो तुम इस पर फ़तह नहीं पा सकते। अलबत्ता हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बात लिखी हुई है कि एक ऐसा बादशाह आएगा, एक बहुत दरवेश बादशाह आएगा, और सिर्फ़ उसके हाथ पर बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। तो उन्होंने जब हज़रत अबू उबैदा ने ये सुना, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे खलीफा जो हैं वो यहाँ नहीं है हमारे साथ। क्योंकि उन्होंने हज़रत अबू उबैदा को देखा और जो भी अफ़वाज थी, तो उन्होंने कहा कि उन बादशाह की निशानियाँ हमें तुम में से किसी में भी नज़र नहीं आती। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया कि जब तक आप तशरीफ़ नहीं लाएँगे, तो बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ जो है वो हमारे हाथ में नहीं दी जाएँगी। तो आप जो है वो रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो मदीने से शाम तक का, ये फ़लस्तीन तक का ये जो सफ़र है, ये एक तारीखी जो सफ़र है, आपने जो ऊँट पर तय किया, जिसमें आप बारी-बारी, आपका गुलाम और आप जो है वो बारी लेते थे ऊँट पर सवारी की, और आप इस हाल में बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए थे कि उस वक़्त आपके गुलाम की बारी थी। और किसी सहाबा की ये जुर्रत नहीं थी कि वो आपसे ये कह सकता कि आपकी ये जो अबा है, जो इतने लंबे सफ़र के बाद मैली-कुचैली हो गई है। इट इज़ लाइक कि आप देखें कि हमें किसी को जो है वो अमेरिकन सदर की तो एक तरफ रख दें, या आप इंग्लैंड की जो ये क्वीन है, जो भी हू हैज़ जस्ट डाइड, मलका एलिज़ाबेथ को भी एक तरफ रख दें। अगर हमें किसी एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की भी वहाँ से कॉल आ जाए, तो हमारा वो एहतमाम देखने के लायक होगा कि किस तरह हम ऐसे जाकर उनके साथ मिलें कि हम उनके शायान शान नज़र आएँ। कि हम किसी तरह जो है वो कम ना लगें, या ऐसा हो हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल ऐसा ना फ़ील हो कि हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं, या हम किसी पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। क्योंकि आज के मुसलमान के नज़दीक इज़्ज़त का क्राइटेरिया क्या है? उसका ज़ाहिर। तो
हज़रत उमर को जब बहुत हिम्मत करके हज़रत अबू उबैदा और 1-2 सहाबा ने और कहा, ये ने मिलकर ये कहा कि आप एटलीस्ट अपनी एक अबा ही चेंज कर लें, तो आपने ये फरमाया कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीन के ज़रिए इज़्ज़त दी है। और अल्लाह की कसम, अगर हमने कोई और ज़रिया इज़्ज़त का ढूँढा आज दुनिया में, तो हमें दोबारा ज़लील कर दिया जाएगा। तो ये वो हज़रत उमर ख़त्ताब थे, जिनमें उन्होंने फिर अपने स्क्रिप्चर्स खोल के वो निशानियाँ कन्फ़र्म की और आपके हाथ पे उन्होंने कहा बिल्कुल यही वो बादशाह थे, दरवेश बादशाह थे। चूँकि उनके नज़दीक तो बादशाहत का कॉन्सेप्ट था, लिहाज़ा वो आपको बादशाह ही समझते थे। तो इस तरह खून का एक कतरा बहाए बगैर जो है वो उम्मत मुस्लिमा ने, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या आप यूँ कह लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की जो उसका जो उसकी तहवील थी वो उम्मत मोहम्मदी को दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये सब वाक़या पेश आया। अब हुआ ये था कि उससे पहले चूँकि यरूशलेम से यहूदियों को निकाल दिया गया था, उनका दाखिला यहाँ पर मना था, बैंड था। ईसाई यहूदियों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दाखिल होने देते थे, ज़ियारत के लिए भी नहीं। लेकिन जब हज़रत उमर उनसे यरूशलेम ले रहे थे, तो उन्होंने ये एक पैक्ट साइन किया था आपके साथ, आपसे ये एक शर्त रखी थी कि हम इस शर्त पर आपको बैतुल मुक़द्दस देंगे कि आप यहाँ यहूद को आबाद होने की, बल्कि उन्होंने ये कहा था आप यहाँ यहूदियों को एंटर होने की इजाज़त नहीं देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये वो मुकाम है जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा तकद्दुस वाली जगह है, लिहाज़ा मैं उनको मना नहीं करूँगा। मैं ठीक है, आबादकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन वो ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ये उनका भी मुक़द्दस मुकाम है और किसी भी रिलीजन को जो है वो रोकना, ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम के अंडर जो भी मैनेजमेंट आएगी, उसमें जो है वो क्या है, जो हम पढ़ते हैं ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी किसी पे ये जबर नहीं किया जाएगा वो ज़बरदस्ती मुसलमान बन जाए, और ना ही किसी दूसरे दीन को प्रैक्टिस करने वाले के ऊपर ये जबर किया जाएगा कि वो अपनी इबादतगाह को अप्रोच नहीं कर सकता, उसकी ज़ियारत नहीं कर सकता, या वो अपने तरीकों से इबादत नहीं कर सकता। तो ये इस्लामिक स्टेट के प्रिंसिपल्स थे, वो रूल थे जो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिखा कर गए थे, और जिन्हें हमारे खुलफाए राशिदीन ने जो है वो एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट किया था, और हमने उसकी बाउंटीज़ और ब्लेसिंग्स भी देखी थी कि किस तरह पूरी दुनिया ने एन्जॉय की। एनीवेज़, फिर सिर्फ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने से तब से ये यरूशलेम में, यानी फ़लस्तीन में, या मस्जिद अक़सा के इलाके में यहूदियों को सिर्फ़ ज़ियारत की इजाज़त मिली थी। उनको सेटलमेंट होना के लिए, वहाँ पर रहना, आना, बसना, इसके लिए वो अभी भी बैंड थे। फिर जो है वो खिलाफत राशिदा का ज़माना गुज़रा, मलूकियत शुरू हो गई, बनु उमय्या के दौर से मलूकियत शुरू हुई, बनु उमय्या का भी दौर गुज़रा, फिर अब तीसरा दौर आता है बनु अब्बास का दौर। बनु अब्बास के दौर में ये बात पहले भी हो चुकी है 2-3 दफ़ा, अब दोबारा हो रही है कि तारिक बिन ज़ियाद जो है वो 700वें सने ईस्वी में स्पेन को फ़तह करते हैं, ठीक है? स्पेन जो आपको पता ही है कि यूरोप का हिस्सा है। अब यूरोप में आहिस्ता-आहिस्ता मुसलमानों ने अपनी फ़ुतूहात शुरू की, और यूरोप का एक एक बड़ा इलाका ऐसा था जिस पर मुसलमानों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। ग़ालिबन रोम और इटली और फ्रांस जो हैं, और जर्मनी, ये जो है ईसाइयत के ही ज़ेरे इंतज़ाम रहे। यहाँ पर पापायत का सिस्टम रहा अंटिल द यूरोपियन रिनाइसेंस, और जो बाकी का यूरोप था, स्पेन, गरनाता, कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये सारे, कॉन्स्टेंटिनोपल तो ख़ैर टर्की में आ जाते हैं, चूँकि टर्की इज़ हाफ़ इन द यूरोप एंड हाफ़ इन एशिया। तो वो भी यूरोप का वो वाला हिस्सा भी उसका उसी में कंसीडर होता है। तो बहरहाल ये वाला सारा इलाका मुसलमानों के जो है वो ज़ेरे इंतज़ाम था। अब जब वहाँ पर मुसलमान आए, तो वहाँ पर मुसलमानों ने जो है वो जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि इल्म की रोशनी फैलाने, अच्छा वहाँ जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था यहूदियों का मुसलमानों की फ़तूहात में। क्योंकि यहूदी ने ये देख लिया था कि अगर हम ईसाई के साथ रहेंगे, तो ये हमारा अज़ली दुश्मन बन चुका है और हम हमेशा ऐसे ही परसिक्यूटेड रहेंगे। सो नाउ इट्स अ गोल्डन टाइम, क्योंकि वो पहले देख चुके थे कि मुसलमानों ने ही हमें यरूशलेम में कम से कम हमारे मुक़द्दस मकाम तक जाने की इजाज़त दी है, उसकी ज़ियारत की इजाज़त दी है। तो उन्हें ये उनका एक ये प्लान था कि हम मुसलमानों को यूरोप फ़तह करने में मदद करेंगे, ताकि हम जो है वो फिर इन्हीं की मदद से जो है वो हम दोबारा अपना जो खोया हुआ इक़्तिदार है उसको वापस ले सकें। तो ये जो तीसरा दौर था, इसमें जो है वो उन्होंने मुसलमानों को स्पेन के रास्ते बताए, और जैसे उन्होंने यूरोप की स्ट्रैटेजिक पोज़ीशंस बताई, जिनको यूज़ करके मुसलमान जो है वो यूरोप के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने फ़तह पाई। तो ये जो दौर है, इसमें फिर मुसलमानों ने जो है वो यहूदियों को अपने मोहसिन के तौर पे लिया, और उनकी कदर की, उनको बहुत ओहदे दिए, उनको जो है वो इल्म और हिकमत के मैदान में उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वक़्त ऐसा आया था कि यहूदी वज़ीर-ए-आज़म था मुस्लिम स्पेन का,
यानी वजीर आजम तक जो है वो यहूदी था। तो अब ये जो दौर था ये इनके लिए एक गोल्डन पीरियड था। बहरहाल इस गोल्डन पीरियड में भी इनके फॉल आए हैं, जैसे कि जब नाजिज्म की तहरीक स्टार्ट हुई है, हिटलर जब आया है तो होलोकॉस्ट हुआ है। लेकिन बहरहाल वो उसके भी लिंक्स ज़ायनिज़्म के साथ मिलते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। तो फिर ये इनका जो तीसरा दौर आया, ये वो दौर था जो इनका तो गोल्डन एरा था। इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा अपनी जो है वो सारी वो जिसे कहते हैं ना अपने आप को दोबारा जमा करना शुरू किया, और जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जितनी भी ग्लोबल, यानी यही वो एरा है जिसमें आप ये समझें कि दुनिया की शक्ल जो है वो बदली है। ये जो अब हम देखते हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दौर, ये उसकी बुनियाद जो है वो इन सालों में रखी गई है। 700 सने ईस्वी से लेकर 1948 तो मैंने चले अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल मैंने लिया है ईयर, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें उसके बाद भी कंटिन्यू रही हैं और आज तक हैं। तो ये एरा है जो कि जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ग्लोबल चेंजेस आई हैं, और इसमें जो है वो यहूद का जो है वो सबसे बड़ा हाथ है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि इन्होंने किस तरह से ये चेंजेस जो है वो उनको मैनिपुलेट किया और प्लान किया। तो इससे पहले थोड़ा-सा हम एक बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर क्यों यहूद की दुश्मनी, या ये जो मैं कह रही हूँ बार-बार, आया कोई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है यहूद के साथ, या कोई मेरा कोई अपना ज़ाती ये ख़्याल है, जो या ये कि हम बेचारे यहूदियों को जो है वो बदनाम करने की किसी मुहिम पर हैं, कोई हमने इस किस्म का कोई एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी बात है? इससे पहले जो है ना कि हम ये सारे के सारे इल्ज़ाम उनके सर धरें, उन्हें हम मुजरिम करार दें, तो ये बेहतर है कि हम कुरान से थोड़ा-सा उनका ये मुकदमा जो है ना वो खुद देख लें कि एक्चुअली ये ना मेरा ख़्याल है, ना ही जो है वो आप कह लें कि रिसर्चर्स हैं, या जो भी मुफक्किरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, ना ये उनका ख़्याल है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान से ही जो है वो ऐसे लिंक दिए हुए हैं, जिनकी बिना पर आज हमारे लिए ये कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। या आपके सामने मैंने सूरह मुजादला में सबसे पहले हम हिज़्बुश शैतान को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हिज़्बुश शैतान है क्या? हमें देखिए ये सब हमें बार-बार जो है ना वो एक पॉइंट अपने आप को रिमाइंडर के तौर पे रिवाइज़ करवाना होगा कि बात कहाँ से शुरू होती है? बात वहाँ से ही शुरू होती है हमेशा, कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फ़रमाई और सबको हुक्म दिया, सब फ़रिश्तों को, कि आदम को सजदा करना जब मैं इसमें रूह फूँक दूँ, तो सबने सजदा किया सिवाय शैतान के। और उसने तकब्बुर किया, और फिर ये है कि वो जो है वो रांदा दरगाह होने वालों में से वो हो गया। तो अब जो है ये वो जो दुश्मनी है ना, वो जो दुश्मनी है, तो अगर हम ये समझते रहें, मैं और आप अगर बैठ के ये समझते रहें कि बस वो दिन गया और आज का दिन, तो शैतान इसी तरह से ही बस लगा हुआ है रैंडम, कभी मेरे पास आकर मुझे किसी एक बुरे काम के लिए बोल देता है, कभी किसी और के पास जाकर उसको यानी लाइक उसकी जो भी ज़ुर्रियत है वो इसी तरह ही काम कर रही है, तो दैट वुड बी वेरी नाइव ऑफ अस। अगर हम ये दिमाग में सोचकर बैठे हैं कि वो सिर्फ हियर एंड देयर कोई बिल्कुल जो है वो एट रैंडम काम कर रहा है, और कोई चलो उसने कुछ ग्रोह बनाए हुए हैं जो कुछ लोगों को जाकर इस तरह से कह देते हैं, तो कुछ लोगों से ये बुराई करवा लेते हैं, तो ये इसका मतलब है कि हम बिल्कुल उस सारी फिलॉसफी को जो है वो हमने मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान से दी है। और वो फिलॉसफी क्या है? अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारा दुश्मन 24/7 एक्टिव है, और वो कोई ऐसे तुम्हारे साथ काम नहीं करता कि तुम्हारे मुँह पर आकर वो तुम्हें कहेगा कि ये कर लो, वो कर लो, और तुम उसे कहोगे हाँ, समय ना बात आना, हम बिल्कुल ये कर लेंगे। वो तुम्हारी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है, और उसके मुताबिक वो तुम्हें ड्राइव करता है। वो गिव अप नहीं करता। वो ये नहीं कि एक दफ़ा अगर तुमने फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी आज उसके कहने पर, तो वो कल आकर नहीं कहेगा। वो हमारी तरह हरगिज़ नहीं है। उसने जो अहद किया ना अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो मुझे एक लंबी उम्र दे दें, तो आप देखेंगे कि कैसे मैं इन सबको गुमराह करके अपने साथ लेके जाता हूँ। तो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी ट्रू टू हिज़ वर्ड्स, वेरी कमिटेड। तो अब ये बात अगर हम देखें, तो हिज़्ब शैतान, अब शैतान जो है वो आलमुल गायब में है, जिन्नात है ना, जिन्नात की इक़साम है, तो जो शरीर जिन है वो आलमुल गायब में है। ये उनके डोमेन नहीं है कि वो दुनिया में आकर हम इंसानों के साथ जो है वो इस तरह से इंटरैक्ट करेंगे कि जिस तरह से दूसरा इंसान करेगा। तो ऑफ कोर्स उनको जो है वो इंसानों में से भी जो है वो फिर अपना कोई ऐसा जो है वो अपनी एक ऐसी फ़ौज चाहिए जो उन्हीं के एजेंडा पे काम करे। अब उस फ़ौज को उन्होंने कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहूदी जो पहले बनी इसराइल थे बाद में यहूदी बने, पे दर पे उन्होंने ऐसे ट्रेड्स एग्ज़िबिट किए
कि जिससे उनको लगा कि यही जो कौम है ना, यही जो है वो मनहसुल कौम, यानी कौम में से अगर हम कहें, वरना तो हिजबुल शैतान के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से बहुत जो है वो उनमें मुसलमान भी आते हैं, जैसे आप मुस्लिम ममालिक के सरबराह देखते हैं, और फिर और भी जैसे फ्री मेसन पीछे गुजरे हैं मुसलमानों में से भी, तो जो कि ऊपर से तो खैर मुसलमान ही होते हैं, तो वो भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो उनके जो अपने हामी हैं वो क्रिश्चियनिटी में से हैं, वो ही क्रिश्चियंस जो एक दफ़ा उनकी जान के दुश्मन थे, जो यहूदी को गाली समझते थे, उन्हें अपने खुदा या अपने खुदा के बेटे का कातिल समझते थे। आज दुनिया में जितने भी प्लान्स हिजबुल शैतान के एग्जिबिट हो रहे हैं, वो प्रोटेस्टेंट और नियोकॉन और जो है ये इवेंजलिकल क्रिश्चियंस के जो सेक्ट्स हैं, इनके थ्रू हुए हैं। तो उनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शैतान इंसानों में से वो कौन से लोग हैं जिनके साथ मिलकर, जिनके बारे में अल्लाह ने कह दिया, ये देखिए मैंने रेड से यहाँ पर ये आपके सामने इसको सर्कल भी किया हुआ है कि उलाइका हिजबुश शैतान, ये कौन है जो हिजबुश शैतान है। अगर आप ये आयत पढ़ें, आयत नंबर 14 to 19 है सूरह मुजादला की, तो जहाँ से ये शुरू हो रही है ना आयत, अलम तरा इलल्लज़ीना, कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। तो अल्लाह का गजब किस पर हुआ था, ये हम ऑलरेडी कुरान से स्टैब्लिश करके आ चुके हैं कि यहूदियों पर अल्लाह का गजब हुआ था। अब अल्लाह का गजब हुआ तो हम ये समझते थे कि ये तो जो मदीने में यहूदी हैं, ये सारे के सारे मगदूबुन अलैहिम हैं, तो ये सारे के सारे मुनाफिकीन हैं। जी नहीं, यहूदियों में से भी एक खास कैटेगरी है, यानी ये जो मुनाफिकीन है ना, ये किसी के भी सगे नहीं हैं। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है ना कि क्या आपने उन लोगों को नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एड्रेस करके बात कर रहे हैं ना, कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस कौम से दोस्ती की। इसका मतलब है यहाँ पर वो लोग, यानी दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल, और जो वो कौम है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी। दोनों फर्क हैं। और अब आप अगर मुफस्सिरीन की तफासीर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये वो कौन से लोग हैं, ये है मुनाफिकीन। तो हिजबुल शैतान का जो सबसे बड़ा एजेंट, जो उसका सबसे बड़ा दोस्त है, जो उसके बाहों में बाहें डालकर और इंसानियत के खिलाफ काम करने में उससे उससे भी आगे है। मैं कहती हूँ कि इबलीस के एज जो जिन्नात में से उसके साथी हैं ना, उनसे कहीं दर्जे आगे हुए हैं जो इंसानों में से उसके साथी हैं, और वो हैं ये मुनाफिकीन। तो ये जो मुनाफिकीन का ग्रोह है ना, ये हुआ ऐसे कि हमने जिस एरा में आंख खोली, 9/11 बाद जैसे वाकयात हो रहे थे, इस्लामोफोबिया बहुत था हमारे इर्द गिर्द, तो आई यूज टू थॉट कि प्रोबेबली सिर्फ इस्लाम इज द टारगेट। जब मुझे इन सारी फोर्सेस, जब मैंने ये एंड ऑफ टाइम्स के सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने ये समझा कि सिर्फ इस्लाम इज द टारगेट, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि सारे मजाहिब इनके टारगेट थे। आपने हमेशा एक बात जहन में रखनी है, ना कोई मुल्क, हम कहते हैं अमेरिका ने ये किया, चाइना ने ये किया, यूके ने ये किया, ना कोई मुल्क, ना किसी मुल्क का सरबराह, ना ही किसी मजहब के फॉलोअर्स, कोई भी नहीं। वो मुनाफिकीन हैं जो किसी से भी बिलोंग कर सकते हैं, एंड दे आर अ सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल जो खुद पीछे रहते हैं, साजिशें बुनते हैं, और जो मंजर आम पर इंसानियत है उसको इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये इनका तरीक़ाकार है, मैं आपको कुरान से दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये समझिए कि उस यहूदियों में से भी, यानी एक तो वो यहूदी हैं जो मगदूबुन अलैहिम हैं, ठीक है, अब वो तो मगदूबुन अलैहिम हैं, उनमें से भी लेकिन वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो नहीं लेकर आते, लेकिन एटलीस्ट वो प्लॉट एंड प्लान नहीं कर रहे, यानी वो फिस्क और फासी को फाजिर होने के उस लेवल पर भी वो फाइज नहीं है कि जहां पर वो उनके खिलाफ प्लॉट एंड प्लान करें। दे आर सिंपली सेइंग, हम कुरान को नहीं लेंगे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, हमारे लिए तो रात काफ़ी है, हमारे लिए मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी है। बट देन देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मुनाफिकीन हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पीपल होते हैं ना मुनाफिकीन, हमेशा दे आर द अपॉर्चुनिस्टिक पीपल। वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं। अब ये मुनाफिकीन ये क्या करते थे कि ये यहूद को कहते थे कि तुम लोग ऐसा करो, तुम्हें कौन कह रहा है कि तो रात को छोड़ो या मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ छोड़ो, तुम ऐसा करो, बस इनको ये सुबह जाकर कहा करो कि तुम ईमान ले आए हो, और शाम में आकर जो है वो ऐलान बिरात कर दिया करो, हाँ जी हमने तो देख लिया, बड़ा बड़ा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब बड़ा ऐसा था, बड़ी बातें ही बातें थी, हमने तो बड़ा सुना लेकिन था कुछ भी नहीं अंदर खाने। और चूंकि ये अहली किताब थे, तो इनकी इन हरकतों का मकसद ये था कि ताकि जो बाकी के अहले अरब हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, उन्हें दीन इस्लाम से बददिल किया जाए। क्योंकि जब तक इस्लाम मक्का में था, इस्लाम की धाक जो जिस बुनियाद पर बैठी थी वो ये थी कि आप चाहे
जो अब एक दफ़ा ईमान ले आया है एक अल्लाह के ऊपर या उस दीन पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जिसकी तबलीग कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, अगर वो एक दफ़ा ईमान ले आता है तो आप अब चाहे उसे सूली से लटकाएं, चाहे आप उसे आरे से काटें, चाहे आप उसे आग में डालें, वो दोबारा वापस नहीं मुड़ता। इसकी वजह से जो इस्लाम का एक रोब, इस्लाम का जो एक उसका इमेज था बाकी के अरब के ऊपर, कि कोई ना कोई तो हक बात है इसके अंदर, कि जो जाता है वो निकलता नहीं है, फिर इससे वो छोड़ता नहीं है, वो मरने को तैयार है, कटने को तैयार है, वो दीन नहीं छोड़ता। तो इसीलिए ही ये मुनाफिकीन के तबके ने ये सारी साजिशें बुननी शुरू की। इसी में इन्होंने यहूद को भी यूज किया है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों को यहूद के खिलाफ। तो ये बिल्कुल सेम सेम जो है वो केमिस्ट्री चली है यूरोप में भी। तो अगर हम ये कहें कि दे आर लाइक ऑल द ज्यूज, तो नहीं, इट इज रॉन्ग टू से दैट। ये ज्यूज के वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली अब यहूदियत का भी यानी अपने मजहब का भी लिहाज छोड़ दिया है। अब ये एक्चुअली हर किस्म के मजहब से आजाद हो गए हैं, कहते तो खुद को यहूदी ही हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके ना उनको, लेकिन एक्चुअली अब इन्होंने शैतान के साथ हाथ मिला लिए हैं। तो ये वो मुनाफिकीन हैं, और ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ये आगे बता रहे हैं कि ना वो तुम में से हैं और ना उनमें से। ये मुनाफिकीन किसी के सगे नहीं हैं। ये मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये किसी इस्लामिक स्कॉलर ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने अल्फाज हैं। और वो झूठ पर कस्में खाते हैं हालांकि वो जानते हैं, और वो बुरे अमल करते हैं, और उन्होंने उन झूठी कस्मों को अपनी ढाल बना लिया है। तो ये जो है ना, और अगर आप ये देखें जहां पर हिजबुल शैतान है, यहाँ पर अगर कि इन पर शैतान गालिब आ गया है, फिर उसने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया। सो दिस इज द बेसिस ऑफ एथिज्म एंड सेकुलरिज्म। इस तरह मिलते हैं कुरान से लिंक। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ने कुरान में जो है वो एक आयत सूरत दज्जाल के ऊपर उतारी होगी और आप पढ़ेंगे और आप कहेंगे बस ठीक है भाई, ये बिल्कुल हमें इसके ऊपर ईमान ले आए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अपनी जिंदगियां कुरान पे गुजारो। अगर कुरान पे गौर नहीं करेंगे तो जो कुछ आपको मेमुना बताती रहेगी या दूसरे उलमा सू कोई भी बताते रहेंगे, झूठी सच्ची कहानियां आप यकीन करते रहेंगे। आप जब तक खुद इस किताब को नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है वो हमारा यही हाल रहेगा। तो ये बहरहाल हिजबुल शैतान जो है, और बेशक ये शैतानी ग्रोह ही खसारा पाने वाला है। तो ये देखिए कि कोई आज की बात नहीं है, ये तो हमारे जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए जा चुके तब से इनकी ये हालत है। सबसे पहले जो इन्होंने जो है वो जूडिज्म को हाईजैक किया, और फिर इन्होंने जो है वो इसी ग्रुप ने, मुनाफिकीन के इस ग्रुप ने जो अपने आप को फिर ज्यूज के साथ एसोसिएटेड कहता रहा, इन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को जरगमाल बनाया, फिर क्रिश्चियनिटी को जरगमाल बना के अपने फायदे निकलवाए सारे। और उसके बाद जो है अब जब हमने आंख खोली ग्लोब पे, तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी पहले ही इनकी पॉकेट में जा चुकी थी, वो इनके ऑलरेडी गुलाम बन गए हैं। वो कहते हैं ना इलामा इकबाल, फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। तो वो तो गए थे ना 1900 के शुरू में वहाँ, तो जब यूके गए हैं तो वो तो सारा देख आए थे ना। तो जो एक बंदा फरासत होता है उससे तो बहुत आगे की बातें नजर आ जाती हैं। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, कहने की ये बात थी कि ये वो मुनाफिकीन है। हमें सूरह मुजादला से पता चलता है कि हिजबुल शैतान कौन है। ये वो मुनाफिकीन है, और अल्लाह ने जो अपना जिक्र भुला दिया है ना, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो वो पहले कभी किसी मजहब से रिलेटेड भी थे ना, उसके जरिए ही कोई अल्लाह से अगर जुड़े हुए थे ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन्हें उससे इससे आग कर दिया है कि उसके साथ इनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक हो। क्योंकि अब इन्होंने ना ये यहूदियत को फॉलो करते हैं, ना ईसाइयत को, ना इस्लाम को। दे आर अगेंस्ट ऑल द मैनकाइंड। तो ये जो है ना, ये अब जो है वो डायरेक्टली शैतान के साथी हैं। अच्छा, फिर ये कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि हिजबुल शैतान जो है वो इंसानों में भी है, और हिजबुल शैतान जो है वो जिन्नात में भी है। लेकिन क्या इनका आपस में कोई कोरिलेशन है? ये जो मैं आपको आगे जाके बात बताऊंगी कि इल्यूमिनाटी के जो टॉप के मेंबर्स होते हैं, या 33 डिग्री फ्री मेसनरीज जो होते हैं, ये किस तरह कबाला जादू करके शैतान के साथ अपना कांटेक्ट करते हैं एस्टेब्लिश। और दे क्लेम क्योंकि वो लूसीफायर कहते हैं इब्लीस को, लूसीफायर इज देयर गॉड। दे क्लेम कि हमने गॉड को देखा या हमने गॉड से बात की। तो इज इट जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी, या कि इसके अंदर कोई वो भी है? दैट इसी वजह से इस दफा एंड ऑफ टाइम सीरीज को कुरान से शुरू करवाने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपको कुरान से वो लिंक दूं कि ठीक है, हम इल्यूमिनाटी को तो कॉन्स्पिरेसी थियरी कह सकते हैं, हम शैतान को तो कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं कह सकते ना। और ये जो कुरान से लिंक आ रहे हैं, क्या हम इन्हें भी जुटला सकते हैं? आपके सामने सूरह इनाम की आया नंबर 112 में अल्लाह ने ये लिंक दिया है कि इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नों में से शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए हैं। इससे ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया कि इंसानों में भी यानी हिजबुल शैतान है, और
जिन्नात में भी हिज़्बुश शैतान है। और ये क्या करते हैं, इनका क्या आपस में है ताल्लुक, इनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता रहता है ताकि उसे धोखे में रखे। यानी ये जो शैतान आज अपना एक हिज़्बुश शैतान चलाकर, और वो एक बहुत एस्टेब्लिश तरीके से काम कर रही है ना इंसानों में भी आज हिज़्बुश शैतान, ये समझते हैं कि ये अपने फॉलोअर्स जो होते हैं ना, इनके अपने भी, ये उन्हें ये कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देंगे, हम तुम्हें ऐसी ऐसी लाइफ देंगे कि तुम जो हो वो उसको कभी ज़वाल नहीं होगा, और तुम जो है वो हमेशा की जन्नत में रहोगे। ये इस किस्म की बातें एक दूसरे को धोखे में देते हैं। ये तो एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं, इनका ये हाल है। तो इनका ये हाल है कि इनके अपने ही अपॉइंटेड मुल्कों के सरबराह जो हैं, जब वो इनके लिए किसी काम के नहीं रहते, तो ये उनको बहुत आराम से जो है वो मरवा देते हैं। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो, वैसे तो देयर आर लाइक मैनी ऑफ देम, लेकिन ये कि जैसे ज़ियाउल हक ने 11 साल जब उनके एजेंडे के तहत हुकूमत की सो की, लेकिन जब उनका एजेंडा पूरा हो गया ज़ियाउल हक से और उनका एजेंडा चेंज हुआ, तो जो है वो उसको उसका प्लेन क्रैश करवा दिया गया। तो यानी हर चीज़ का जो है वो एक कंट्रोल है, वो हम बाद में बात करते हैं। हमने यहाँ पर 2 बातें एस्टेब्लिश की हैं। हिज़्बुश शैतान सिर्फ़ जिन्नात की श ज जिन्नात शयातीन के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, इंसान शयातीन के ऊपर भी मुश्तमिल है। हमने ये लिंक कुरान से देखा है, ठीक है? ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये कुरान से लिंक है। फिर हमने ये देखा कि इनकी कोलैबोरेशन होती है। ये एक दूसरे के कानों में, ये यानी ये एक दूसरे को ये कहते हैं कि जब हम ये मिलकर काम करेंगे, तो इस ग्लोब पर एक दिन हमारा कब्ज़ा होगा, और यहाँ पर जो है वो इब्लीस, और इब्लीस इनको ये कहता है कि मेरा रूल कायम होगा, और उस रूल में जो है वो तुम फलोगे-फूलोगे, और फिर ये खुशहाली तुम्हारे लिए हमेशा की खुशहाली है। और ये वही धोखा है जो इब्लीस ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी दिया था। और जिस तरह वो धोखा था और वो झूठ था, इसी तरह ये एक दूसरे को भी जो कुछ कहते हैं ये झूठ। बहरहाल हमने जो है वो ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि हिज़्बुश शैतान जो है वो आपस में कोलैबोरेट करती है। तो फिर ऐसा जो है वो इब्लीस ने जब ये चूज़ किया, तो अब हम किस तरह ये जो है वो कह सकते हैं कि इब्लीस को इंसानों में से यहूद जो है वो ही मिले थे अपना साथी बनाने के लिए। तो इसमें हम कुछ थोड़ा-सा लिंक देखते हैं कि इब्लीस और यहूद जो है ना, उनकी कौन-कौन सी सिफ़ात मिलती हैं, जिसकी वज़ह से जो इंसानों में से शयातीन हैं, और ये कौन से नबी के खिलाफ थे? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ये ख़ैर इन्होंने तो तमाम नबियों के साथ यही सलूक किया, लेकिन ये कि ये ख़ास तौर पर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो इनकी है। अब आप ये देख लीजिए, इब्लीस और यहूद में पहली सिफ़त क्या मुश्रिक आ जाती है? अहले ईमान की दुश्मनी। ठीक है? इब्लीस जो है वो तमाम इंसानियत का दुश्मन है। उसने जब अल्लाह से कहा था कि मैं इन सबको गुमराह करूँगा, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ़ यहूदियों को गुमराह करूँगा, या मैं सिर्फ़ मुशरिकीन को गुमराह करूँगा, या मैं सिर्फ़ मुसलमानों को गुमराह करूँगा। उसने ये कहा था कि मैं सबको गुमराह करूँगा। ठीक है? और यहूदी जो है वो ख़ास तौर पर अहले ईमान की। ये कैसे दुश्मन हैं? ये आप देख लें यहाँ पर। अच्छा, इब्लीस के बारे में जो आयत है, वो आयत, वैसे तो बहुत सारी आयतें हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी दुश्मनी मेंशन की है। सूरह कहफ की भी मैंने आपको दिखाई थी। मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 34 दिखाई थी, जो मैंने आज नहीं डाली है यहाँ पर। आप लोग खुद भी पढ़ा करें, जाकर दोबारा खोला करें, ठीक है? तो उसमें यही है कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सबने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से हो गया। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो है मुश्रिक, वो हम साइड पर लिखते जाते हैं हमारे पास। हम ये देखते हैं कि इंसान दुश्मनी, ठीक है जी, ये दुश्मनी का जो जज़्बा था यहूद का तमाम इंसानियत के खिलाफ, क्योंकि ईसाइयों के हाथों वो परसिक्यूट हो चुके थे, तो उनको ये था कि ईसाइयत को तो ख़त्म करना ही करना है। फिर ये कि उसके बाद जो है ये, अब जो उम्मत मोहम्मदी, उस वक़्त तो मुसलमान उनकी हेल्प कर रहे थे ना, तो उसके बाद अब ये कि मुसलमानों ने जब उनको मस्जिद अक़सा में सेटलमेंट देने से इनकार किया, जब तुर्की खिलाफत का दौर था, तो अब उनको ये था कि इनका भी कोई ठिकाना करना है। और फिर ये कि बहरहाल जब से वो इब्लीस की कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो उनका यही एक एजेंडा है कि हमने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी है, और हमारा कोई भी अज़ीज़ रिश्तेदार, सगा प्यारा नहीं है। तो सबसे पहली ये बात आ जाती है कि इंसान दुश्मनी है इब्लीस को भी, कि मैं इन सबको आग में अपने साथ लेकर झोंकूँ। और यहूदी भी ये जानता है कि वो मर जाएगा। दज्जाल की सरकर्दगी में, आर्मेगेडन की फाइनल मार्का कुन लड़ाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों तमाम यहूदी और दज्जाल जहन्नुम वासिल होंगे। दे नो इट, दे नो इट ऑलरेडी। लेकिन ये कि फिर भी वो क्या करते हैं कि वो जो है वो ईमान नहीं लेकर आते। और वो क्यों? मैं नहीं कह रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, सूरह माइदा की आया नंबर 82 आपके सामने है, कि यकीनन आप लोगों में अहले ईमान से अदावत रखने में सख्त तरीन यहूदियों
और मुशरिकों को पाएंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ कंप्लायंट है वो कौन है? नसारा हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उनमें से कुछ आलिम हैं, कुछ दुनिया से अलग थलग रहने वाले हैं, क्योंकि वो रहबानियत प्रैक्टिस करते थे, तो उसकी वजह से होता ये था। बहरहाल उसके जो और साइड इफेक्ट्स हैं वो तो होते ही हैं, वो भी एक डिस्टॉर्टेड ही शक्ल है दीन की, कोई शक्ल ठीक तो नहीं है, लेकिन रहबानियत की वजह से कुछ नफ्स के ऊपर काबू आ जाता है। और ये कि ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते थे। इसका क्या मतलब है? कि यहूद और मुशरिकीन जो हैं ये तकब्बुर में मुब्तला हैं। पहली क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये अहले ईमान से सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखने में जो सख्त होंगे वो यहूदी और मुशरिक होंगे। तो इनकी ये ट्रेट इब्लीस के साथ मैच हो गई, दुश्मनी वाली। और दुश्मन और इब्लीस भी क्या है हमारा? अदुव्वुम मुबीनुन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी की क्या सिफा बयान की है? मुबीन, खुला खुला दुश्मन है। उसने कोई पर्दे नहीं डाले हैं अपने ऊपर। उसने कभी नहीं कहा, और क़यामत वाले दिन भी वो यही कह देगा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये आइडिया प्रपोज किया था, तुमने लबैक कहा था आगे से। जब एक बंदा जिसे जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो ये कहेगा ना कि अल्लाह इसको दोहरा अज़ाब देना। ये है वो जिसकी वजह से मैं आज जा रहा हूँ, तो वो कहेगा मुझे ब्लेम ना करो, नाउ डोंट ब्लेम मी। वो सारे जो उसने सुहाने सपने, अच्छे ख्वाब, ये प्यारे-प्यारे नारे जो आपको आज दिए जाते हैं ना दुनिया में, तो ये सब के सब जो है वो पता लगेगा कि ये सब झूठ थे, ये दजल थे। तो एक तो ये होगा कि ये दोनों दुश्मनी में मुश्तरिक हो गए। दूसरा जो है वो ये दोनों तकब्बुर में, दोनों ने तकब्बुर किया था। क्यों? क्योंकि जो है वो सूरह अराफ में जब जो है ये इब्लीस को जब अल्लाह ताला ने पूछा कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया, जबकि मैंने तुझे उसका हुक्म दिया था। यानी मेरी खातिर ही तुम कायनात के हर चप्पे पे सजदे करते फिरते थे, तो वो सजदा जो मैंने तुम्हें अब हुक्म दिया है, मेरा हुक्म है, उससे तुमने इनकार किया। तो उसने क्या कहा कि मैं बेहतर हूँ इससे, क्योंकि इसको खनकती मिट्टी तीन से पैदा किया गया है और मुझे आग से पैदा किया गया है। तो वो जो एक ज़ाहिर का फ़र्क था ना, ये ज़ाहिर का जो दजल था ना, उसी का वो खुद भी शिकार हुआ है, और ज़ाहिर के दजल में उसने हम सबको डाला हुआ है। आज भी हम यही समझते हैं कि जिसका ज़ाहिर अच्छा है, जिसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ज़्यादा महंगी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, जो बहुत टिप टॉप नज़र आता है, वो ही जो है ना वो बाइसे इज़्ज़त है और वही ऊँचा है। यही इब्लीस का भी दजल, यही इब्लीस भी जो है वो उसकी परसेप्शन थी। उसने कहा कि चूंकि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ, और ये जो है ये खनकती मिट्टी से पैदा, यानी मिट्टी भी ऐसी नहीं कि जो साफ सुथरी हो, एक गारे वाली मिट्टी, यानी मिट्टी उसको रख दें कितने दिनों, उसके अंदर बुसांद और सड़ांद पैदा हो जाती है, तो इस तरह की मिट्टी से इसका मादा है और मैं इसको सजदा करूं। तकब्बुर। तो तकब्बुर जो है वो सिर्फ अपने आप को ऊंचा समझना नहीं है, तकब्बुर जो है वो हक का इनकार करना भी है। ठीक है? तो ये हसद, तकब्बुर और हसद अब दोनों को करने की हसद की वजह से ही जो है वो उसने, एक तो ये जेलसी कि ये ओहदा मुझे नहीं मिला, और ये कि मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता था। और यहाँ पर क्या आ गया है कि नसारा जो हैं वो तकब्बुर नहीं करते, लेकिन यहूद जो हैं वो क्यों? क्योंकि वो तकब्बुर करते हैं। अब यहूदियों के क्या अकीदे थे तकब्बुर को लेकर के, कि हम जो हैं वो हम ही हैं जो वो क्या है ना, नहनु अबनाउहुम, हम हैं जो अल्लाह के बेटे हैं। यानी हम तो अल्लाह के बहुत चहीते और लाडले हैं। और वो है ना कि वलन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि वो हमें तो सिर्फ वो थोड़े दिन के लिए जो है वो जहन्नुम की आग छुएगी, उसके बाद हम तो बस जो है वो जन्नत बनी हमारे लिए। तो जो अ, ये जो बाकी के इंसान है ना, ये सारे हैं गोयम्स, ये हैं जेंटाइल्स। गोयम्स या जेंटाइल्स किनको कहते हैं? जो इंसान नुमा हैवान है, यानी कि ये एक्चुअली इनका जो स्टेटस है वो हैवानियत का स्टेटस है, और ये इनकी शक्ल ही सिर्फ इंसानों वाली है, और असल इंसान हम हैं। तो ये वो ख़ास तौर पर जो उस वक़्त यूरोपियन नस्ल का जो यहूद था ना, जिसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैंने उनका नाम बताया था, अश्कनज़ई यहूद जिन्हें कहा जाता है। ये वो यहूद हैं जो बेसिकली इस साइकोलॉजी में मुब्तला हैं आज तक। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ हम डिज़र्व करते हैं कि इस दुनिया के सारे वसाइल हमारे कब्ज़े में हों, और हम ये डिज़र्व करते हैं कि इस दुनिया के जितने भी ये गोयम्स हैं, जेंटाइल्स हैं, ये इंसान नुमा हैवान हैं, ये हमारे कब्ज़े में हों। और हमें और जैसे अल्लाह ने इंसान के लिए हैवानों को पैदा किया है ना, कि हलाल कर दिए, जो जानवर आप उन्हें ज़िबा करें, आप उन्हें खाएँ, उन्हें सवारी में जोतें किसी को, किसी से कोई काम लें, इसी तरह ये बाकी इंसानों के बारे में अपना अकीदा रखते हैं। और ये कहते हैं कि हम चाहें तो हम किसी भी एक नस्ल को हम कत्ल भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हम इन्हें आपस में लड़वा के ख़त्म भी कर सकते हैं, और हम जो है वो इन्हें किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं।
जिसकी एक बहुत रीसेंट एग्जांपल भी ये है कि हमारे पास जो कोविड की जो वैक्सीन थी, ये पूरी दुनिया को जो है वो एक गिनी पिग बनाकर लगाई गई है, क्योंकि इसके जो है वो हमें भी पता है और खुद साइंटिस्ट जो है वो मुंह से कहते आए हैं कि अभी तक इसके जो लेबॉर्ट्री जो इसके आप कह लें मराहिल कह लें, मैं आपके लिए उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के जो मराहिल होते हैं उसको इसने पास नहीं किया था, क्योंकि एक किसी वैक्सीन को जो है वो कम से कम भी 2 से 4 या 4 से 7 साल तक का अरसा लगता है डेवलप करने में। लेकिन ये कि एक तो ये आरएनए वैक्सीन है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द वैक्सीन देन द प्रीवियस वंस। तो इसलिए ये कि चलो पूरी दुनिया के इंसानों को लगा कर देखते हैं, खुद ही 10 साल के बाद पता चल जाएगा कौन जिंदा रहा, किसको क्या हुआ, इम्यूनिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज़ आई हैं। तो दैट मीन्स कि उन्होंने पूरी नौ इंसानी को एज़ अ गोयम इस्तेमाल किया है, सबको लगाया है। और खुद जो इनकी अपनी कम्युनिटी होती है, ये बिल्कुल आप ऐसे समझें कि एक किले के अंदर ये लोग महफूज होते हैं। अच्छा, उसके बारे में भी बाद में देखेंगे, अगर मौका आया तो बात करेंगे। तो हमारे पास 2 निस्बतें इस्टैब्लिश हो गई हैं यहूद की इब्लीस के साथ, तकब्बुर, हसद और इंसान दुश्मनी। फिर आगे चलते हैं, आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं यहूदियों को कर रहे हैं कि बनी इसराइल में से जो लोग काफ़िर हुए, आप कुरान के अल्फाज़ पे गौर किया करें खुदारा, कि जो लोग काफ़िर हुए, यानी अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो उन पर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम की ज़ुबान से लानत की गई है, ये लईन लोग हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये नाफरमानी करते हैं और ये हद से गुज़र जाते हैं और ये एक दूसरे के बुरे काम से मना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वो खुद किया होता है और बहुत बुरा था जब वो करते हैं। यानी और क्या-क्या ट्रेट्स आए जब बनी इसराइल के अंदर, एक तो वही कि इन्होंने अंबिया को इनकार किया, तो ज़ाहिर-सी बात है शैतान को तो ये बहुत अच्छा ही लगना था ना, कि आखिर नबियों का जो है वो इनकार किया जाए, ठीक है? उनकी तकफ़ीर की जाए और फिर नाफ़रमानी, अल्लाह की नाफ़रमानी और अल्लाह की नाफ़रमानी करवाना ही जो है वो इब्लीस का सबसे बड़ा मिशन है इंसानों से। और अल्लाह की नाफ़रमानी करने में हद से गुज़र जाना, हद से गुज़र जाना। यानी कुछ तो अल्लाह ने हुदूद रखी होती हैं ना, लेकिन उन हदों को भी पार कर देना। फिर ये कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर को छोड़ देना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, ठीक है? यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना, ये काम भी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि वो उनके अंदर 2000 साल तक नबूवत रही और उन्हें ये काम दिया गया था कि उनका ये काम है करने वाला। तो फिर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो उनके लिए आगे बहरहाल आया कंटिन्यू करती है, लेकिन हमने इसमें से एक और उनकी जो है वो खसलत पढ़ी। फिर एक और जो है वो क्या है जो हम देखते भी हैं कि ए अल्लाह के नबी या अय्युहर रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल को मुखातिब फरमा कर कह रहे हैं कि आप इन लोगों का गम ना खाएं जो कुफर में जल्दी करते हैं। इन लोगों में से कुछ तो वो हैं जो अपने मुंह से ये कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाते। और ये कौन हो गए? मुनाफिकीन हो गए, वही जिनकी हम पहले बात करके आए हैं। और कुछ इन लोगों में से जो यहूदी हुए, ये गौर से देखें, जो यहूदी हुए वो झूठी बातें सुनने के आदी हैं और दूसरी कौम की जासूसी करने वाले हैं, जो कि आपके पास नहीं आई। कौन सी और कौन नहीं आया था तब तक? नसरानी कौम, ईसाई नहीं आए थे। तो क्या आप देख रहे हैं, इज़न्ट इट द सेम मेथोडोलॉजी जो इन्होंने यूरोप में आकर इस्तेमाल की इन मुनाफिकीन ने? जब मैं यहूद कहूँ तो बार बार आपके जहनों में ये बात रहनी चाहिए, मैं यहूदियों के मुनाफिकीन के ग्रोह की बात कर रही हूँ, जो कि अब इन प्रेजेंट टाइम सिर्फ यहूदियों पर मुश्तमिल नहीं है, ठीक है? तो वो लोग जो मुनाफिक थे, पहले अल्लाह ने बता दिया ये कौन लोग हैं, जो कहते हैं मुंह से कहते हैं मान लाए हैं, दिल से नहीं लाए, तो मुनाफिकीन होना तो इस्टेब्लिश हो गया। और जो इनमें से यहूदी थे वो झूठी बातें सुनने के आदी हैं। तो आप अगर ये देखिए कि ये जो है यानी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, दोनों ही, ये दजल का दौर, ये जो मीडिया है जो आज जो है वो कितना ज़्यादा झूठ कोट करता है, दजल कोट करता है, कि मेरे आपके लिए यही इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम स्कैन कर सकें कि इस इंफॉर्मेशन का कितना हिस्सा सच है और कितना हिस्सा झूठ है। तो ये इनकी खसलतें शुरू से हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बता दी हैं। और दूसरी कौम की जासूसी करते हैं जो आपके पास नहीं आई, यानी ईसाइयों की जासूसी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की जासूसी कर रहे हैं ईसाइयों के साथ। तो ये जो है यही इनका प्लॉट एंड प्लान, साजिश करना इनका तरीका है और यही प्लॉट एंड प्लान इब्लीस भी करता है।
इसी तरह इब्लीस भी जो है वो इंसानों के दरमियान फूट डलवाता है, और यही जो है वो इनके भी हालात हैं कि इन्होंने भी ऐसे ही किया यूरोप में। पहले मुसलमानों की मदद की ईसाइयों के खिलाफ यूरोप को फतह करने में, फिर ईसाइयों को के नौजवानों को करप्ट किया, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब वो इस्लाम के दर पे है, क्योंकि अब इस वक्त दौर हाजिर में ईसाइयत का वजूद तो ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। अब प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन तो आपको कोई आटे में नमक के बराबर ही शायद कोई मिले, लेकिन ये कि बहरहाल इस्लाम से उनको भी खतरा है, और इस्लाम ही वो दीन है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। फिर उनके दजल की आदत, सूरह बकरा की आया नंबर 42 है, वला तलबिसुल हक का बिल बातिली, तलबिसु लिबास से आया है, हक के ऊपर बातिल का लिबास ना चढ़ाओ, हक को मत छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये चूंकि मैंने पीछे की आयत नहीं है तो ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बनी इसराइल से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, जो कुछ इन लोगों का तरीका का रहा हुआ है। तो ये क्या है, दजल, हमेशा से, शुरू से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनको ये कह दिया, यानी ये तरीका इनका शुरू से, और दजल ही जो है वो शैतान का भी तरीका है। तो ये इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, इतनी ज़्यादा जो है वो मुनाफिकीन की ये खसूसियात, और ये मुनाफिकीन जिन्होंने सबसे पहले खुद को यहूद के साथ एसोसिएट किया, और फिर यहूदियत को लेकर उसे सबसे पहले हाईजैक करके उसे बदनाम किया, और आज अपने आप को कहते हैं कि हम यहूदी हैं। तो ये जो वो खसूसियात थी जो शैतान को, जो इब्लीस को स्ट्राइक किए, क्योंकि ये उसके साथ बिल्कुल मैच करती थी, उसके एजेंडा के साथ बिल्कुल मैच करती थी। तो ये वो खसूसियात हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो क्या है, तकब्बुर और हसद। और तकब्बुर ही की वजह थी कि फिर ये हक पर ईमान नहीं लेकर आए। क्या इब्लीस ने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का की ने खुद रूह फूंकी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की? क्या ये हक नहीं था? जो शय अल्लाह की तरफ से आती वो हक नहीं थी? लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और इनकार किया। यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपकी औलाद में से कोई बंद दरवाजे से भी नॉक करेगा तो आप पहचान जाएंगे ये मेरा कौन सा बच्चा है। इस तरह आप आपको पहचानते थे वो, लेकिन आप पर उन्होंने कहा कि हमने ईमान नहीं लेकर आना। क्यों? क्योंकि ये तो उम्मी है, ये जो है ये गैर बनी इसराइल हैं। ये तो इन जाहिल अरब में से आए हैं, जिन्हें हम कहते रहते थे कि तुम जाहिल हो और तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, और ये बनी इसराइल से तो ये बिलोंग ही नहीं करते। तो ये तो हम प्रिविलेज थे, ये प्रिविलेज हमें मिलना चाहिए था। एग्जैक्टली लाइक जैसे इब्लीस ने कहा था कि ये प्रिविलेज तो मुझे मिलना चाहिए था कि मुझे ज़मीन का खलीफा बनाकर, या कोई भी सिस्टम जो भी अल्लाह ताला बना रहा था उसका खलीफा मुझे होना चाहिए था। तो अब ये मैंने लिंक आई होप कि मैंने इसको जो है वो किसी हद तक जो है इस लिंक को इस्टेब्लिश करने में मैं कामयाब रही हूँ इन द लाइट ऑफ कुरान। ठीक है, ये लिंक्स इस्टेब्लिश करना बड़े ज़रूरी थे, वरना जाहिर सी बात है कोई एंड ऑफ टाइम की सीरीज सुन के ये एतराज़ कर सकता है कि भाई आप तो एंटी सेमिटिक हैं। आपको पता है एंटी सेमिटिक क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, साम की नस्ल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से। तो साम तो हज़रत इब्राहीम ही के दोनों बेटे हैं ना, जिनमें से आगे बनी इसराइल भी तो हैं एक। तो ये खुद को कहते हैं हम सेमिटिक हैं, यानी हम साम से बिलोंग करते हैं। तो अब जब आप इनके खिलाफ कोई बात करते हैं, या आज जितनी भी आपको कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो भी इनके मुतालिक बातें हैं ना, ये सारी की सारी जब आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसीलिए ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज इनको कहा गया है, ताकि एक आम बंदे की तवज्जो हटा दी जाए, ताकि वो ये सोचे कि ओहो ये तो ऐसे ही बस कुछ लोग हैं जिनको शौक है कि वो दुनिया में सनसनी फैलाते रहें और इस किस्म की किस्से कहानियां घड़ते रहें। हालांकि आप ये तो चले कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि भई यहूद जो है वो दुनिया के तमाम माली वसाइल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं या कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन आप इसको कैसे झुठला सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके अपने रिसोर्सेज़, आपके अपने जर्नल्स, द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन बताता है कि सारे के सारे बड़े-बड़े बैंक्स यूरोप में, क्या रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, गोल्डस्मिथ जो इल्यूमिनाटी की ब्लड लाइन्स हैं, इनके ओन्ड नहीं हैं, इनके फाउंडेड नहीं हैं। किसने रखी है इन सब की बुनियाद? वो इसको तो वो आज भी नहीं कहते कि ये गलत है। तो फिर ये लिंक्स इसी तरह ही आते हैं ना लिंक्स। तो ये अब लिंक्स हैं जो एस्टेब्लिश हो गए हैं कि जो सबसे पहले हमने देखा है कि हिज़्बुश शैतान है एक, फिर हमने देखा कि इंसानों में से भी शयातीन हैं, फिर ये देखा कि वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जब ये जादू सिखाया गया था हारूत और मारूत के ज़रिए, तो उस वक़्त ये यहूदियों ने जब जाकर बनी इसराइलियों ने जब जाकर वहाँ पर जादू सीखा था। जादू होता क्या है? जादू होता ही इन्वोक करना है शैतान को, अवामिल अपने कब्ज़े में कर लेना।
तो अब इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई और रॉकेट साइंस नहीं रहेगी कि किसी और अल्फाज में जो है वो मैं इस लिंक को एस्टेब्लिश कर सकूं कि कैसे यहूदी जो हैं वो इब्लीस के एजेंट बनकर जो है वो दुनिया में काम कर रहे हैं। यहूदी बार बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। आई मेंट टू से कि जो मुनाफिकीन तबका है, ठीक है, जो यहूदियों के उससे सबसे पहले उसने अपने आप को यहूदियों के साथ एसोसिएट किया। वापिस आ जाते हैं तीसरे एरा के ऊपर। तो फिर सबसे पहला जो है जब इन्होंने ये जो यूरोप में अश्कनाज़ई यहूद उठा, जब वो दोबारा से असेंबल होना शुरू हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ईसाई है ना, क्योंकि ईसाई तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पूरी पूरी सल्तनतें, इतने बड़े बड़े बर आज़म जो है वो उनके ऊपर ईसाई हुकूमतें थी। ईसाई हुकूमतें उल्टी हैं तो मुसलमान हुकूमतें आ गई हैं। यहूदी हमेशा जो है वो तादाद में क्या है, कम रहा है। तो अब जो है वो अच्छा, एक मेरे पास और भी था यहाँ पर लिंक, सॉरी, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए चेक कर लूँ कि एक और लिंक था इनका, जो मैंने यहाँ डाला था, या मैंने, जी, ये आपको जो हम पिछली स्लाइड कर रहे थे ना, इसमें एक और चीज़ थी जो रह गई, वो आखिर में रह गया था। इसमें ये देखिएगा आप, है तो ये एक लंबी सूरह हशर की जो है ये 11 से 17 आया का आपके सामने है, लेकिन ये कि यहाँ पर भी जो है ये अल्लाह सुब्हाना व तआला वही मुनाफिकीन, ये देखें बाद में शुरू हो रही है। क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफिकत की? तो बार बार बात किसकी शुरू होती है? मुनाफिकीन की। और ये देखिए ये है गज़वा खंदक के मौके की बात, कि जब मुनाफिकीन उन्हें कह रहे थे यहूदियों को कि जब अगर इन्होंने तुम्हें निकाला तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि अगर ये निकाले जाते तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे। यानी ये इस तरह के इनके ये है प्लॉट एंड प्लान कि ये तो यहूदियों के भी जो है वो सगे नहीं हैं। और ये देखिए ये जो है ना इनकी, कि यकीनन इनके सीनों में अल्लाह की निस्बत तुम्हारा डर ज़्यादा है, यानी जितना ये बनते हैं उतने ये है नहीं। ये सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर ऐसी बस्तियों में जो किलाबंद हैं या दीवारों की ओट से। ये भी एक बहुत बड़ी इनकी प्रॉपर्टी है जो आप देखेंगे, जो मैं अभी बात नहीं कर रही थी आपके साथ, कि यहूदियों की तादाद सबसे कम है अगर हम मज़ाहिब के मानने वालों में देखें, और सबसे ज़्यादा जो है वो ईसाई हैं, और फिर दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं। तो इन्हें ये पता है कि ये जो है वो कुछ भी कर लें, ये मैदान जंग में आकर शेरों की तरह अगर लड़ाई की जाती है ना, जिसे कहते हैं वॉर एथिक्स के साथ, तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। लिहाजा इनका क्या हाल है? ये मुनाफिकीन वाला हाल है। और इन्हें सबसे ज़्यादा खौफ किनसे है? ईमान वाले इंसानों से है, क्योंकि ये अपनी तारीख में देखते आए हैं कि ईमान वाली थोड़ी जमात को अल्लाह ने हमेशा बड़ी जमात के ऊपर जो है वो फतह दी है। और ये अपना अंजाम अभी भी जानते हैं कि ईमान वाली जमात के हाथों ही हम जो है वो जहन्नुम हासिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये इतने गुमराह हैं कि बिकॉज दे हैव सोल्ड देयर सोल्स टू सैटन, इन्होंने शैतान को अपनी रूहें बेच दी हैं। ये शैतानियत के पैरोकार हैं। मैं तो ये कहूंगी कि इन्हें यहूदियत के साथ एसोसिएट करना यहूदियत के साथ जुल्म होगा। अब हमें ये कहना चाहिए प्रेजेंट दौर में कि ये शैतान के पैरोकार हैं। दे आर फॉलोइंग सैटनिज्म, इनका रिलीजन है जिसका नाम शैतानियत है, जो अब बाकायदा रजिस्टर हो चुका है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी, अमेरिका में फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर सैटनिज्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट रिलीजन। दे हैव बीन एलोकेटेड देयर चर्चेज एंड दे हैव देयर ओन रिचुअल्स, जो कि ये वहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ बस्तियों में किलाबंद हो के या पीछे पीछे मुंह पे रह के, यानी दुनिया के ग्लोब में आप देखेंगे कि सलेबी जंगें हो रही हैं, मुसलमान ईसाइयों के गले काटते हैं, ईसाई मुसलमानों का खून बहाते हैं। दुनिया के ग्लोब में आप देखेंगे कि यूरोप जो है उसकी लड़ाई जो है वो तुर्कों के साथ हो रही है, या तुर्कों की अरबों के साथ हो रही है। आपको कहीं यहूदी कहीं लड़ता नजर नहीं आएगा, कभी ये मुनाफिक लड़ता आपको फेस पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम ये है कि ये प्लॉट एंड प्लान करता है, ये पीठ पीछे साजिशें बनाता है, और ये पर्दे के पीछे खुद रहता है और वहां से सबको कंट्रोल करता है। तो आप ये देख लें कि किस तरह से ये लिंक आपको कुरान में जो है, और हालांकि इनकी आपस की लड़ाई बहुत सख्त है, और मजे की बात यह है कि वही बात है जैसे पहले भी बात हो रही थी कि ये आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं है। इनका ये इबलीस के भी सगे नहीं है, ना इबलीस इनका सगा है। ये सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती के सगे हैं। जब तक ये इनको पैसे में तोला जाता रहेगा, जब तक ये इक़्तिदार इंजॉय करते रहेंगे, तब तक ये ठीक हैं। जैसे ही इनके मुफादात को नुकसान पहुंचेगा, तो इनका बस चले तो ये इब्लीस का गला काट दें, और इब्लीस का बस चले तो इनका गला काट दे। इनका ये हाल है। तो ये है वो हिज़्बुश शैतान। इनका तरीक़ाकार समझना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम ये समझ सकते कि ये जो सारी ग्लोब की सूरत हाल हुई, इसके पीछे जो वजह हुई, तो वो क्या वजह थी, और आखिर क्यों जो है वो हालात इस नहज को इस तरह से पहुंचे हैं। पूरी नौ इंसानी आपस में लड़ती रही। तो सबसे पहला उन्होंने जो है वो ये सेंस किया कि चूंकि ईसाई भी बहुत तादाद में है और मुसलमान भी फतह पा चुके हैं आधे से ज़्यादा यूरोप पे, और बाकी उधर की दुनिया में मशरिक वाली साइड मुसलमानों के पास है, मगरिब वाले इलाके यूरोप के ईसाइयों के पास है। तो हमें सबसे पहले
इन्हीं दो ग्रोहों में से। तो उन्होंने सबसे पहले ईसाइयत का को चूज किया, क्योंकि ईसाई उनके दुश्मन थे अभी तक ज्यादा, कि सबसे पहले ये ईसाई दुश्मनी का कांटा निकाला जाए। हम बात कर रहे हैं उस एरा की जब यूरोप में डार्क एजेस भी चल रहे थे और मुसलमान आ चुके थे, कुरान की रोशनी फैलना शुरू हुई। कुरान की रोशनी फैलना शुरू हुई तो फ्रांस, जर्मनी, इटली से जो है वो नौजवान आया करते थे, क्योंकि वहां पर डार्क एजेस थे, वहां पर वो नहीं लिख पढ़ सकते थे। तो वहां से वो स्पेन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में जहां मुसलमानों की हुकूमती आते थे तालीम हासिल करने के लिए। कुरान की रोशनी ने उनको इल्म और लॉजिक सिखाया। लेकिन साथ ही साथ जो है अब इस वक्त बैठा वो यहूदी, अब आपके जहन में क्लियर हुआ ये सारा। अब आज हमारे ये तीनों लिंक कंप्लीट हो गए हैं। पहले मैंने आपको एथीज्म में सिर्फ ईसाइयत का बताया था, उसके बाद हमने मुसलमानों की बात की थी कि कैसे मुसलमान आए और उन्होंने इनको गोल्डन पीरियड दिया। देखिए ये वही एरा है जिसके बारे में मैं तीसरी दफा ये बात दोहराने लगी हूँ। बिन गोरियन इनका जो वजीर आजम था इसराइल का सबसे पहला, जब इसराइली हुकूमत बनी है, आई होप सो कि पहला था या शायद दूसरा। तो बिन गोरियन ने ये कहा था, द मुस्लिम स्पेन वॉज द गोल्डन एरा ऑफ आर डायस्पोरा। हमारे डायस्पोरा का सबसे सुनहरी दौर वो था जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। तो अब इनको जो है वो प्लॉट एंड प्लान करने का टाइम मिला, इनको मौका मिला, और इन्होंने सबसे पहले जो है वो ईसाइयत का खात्मा किया। और इन्होंने जो नौजवान वहाँ आते थे उन्हें साथ ही साथ पॉप और पॉल यानी पॉलिज्म के खिलाफ और ये पापाइत जो कि जिसने डार्क एजिज्म मुसल्लत किए थे यूरोप में, उनके खिलाफ भड़काया। और इसी तरह एक नया जो है वो उन्होंने ग्रुप जो है वो क्रिश्चियनिटी में एक नया फिरका पैदा किया, जो इसके बारे में मैं पहले भी नाम लेके आ चुकी हूँ आपके सामने। ये है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। तो ये जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे ना, इन्होंने ये तहरीक शुरू की वापस जाकर कि हम किसी पॉप को नहीं मानते, ना हम जो है वो पापाइयत को फॉलो करेंगे, ना ही आइंदा से पॉप जो है वो हमारे मामलात को डिसाइड करेगा। हम जो है वो किताब की तरफ वापस जाएंगे, हम अब तो रात की तरफ वापस जाएंगे। और चूंकि किताब जो है होली बुक जो है वो सबके लिए है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, इससे फायदा हासिल कर सकता है, इसलिए आज के बाद हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर कहीं किसी के घर से तौरात निकल आई, साइंस की किताब निकल आई तो उसे जला दिया जाएगा, या अगर जो है वो किसी ने कोई पॉप के ऊपर क्यों का सवाल उठा दिया, उसके किसी रूलिंग के ऊपर, उसके किसी वर्डिक को के ऊपर एतराज किया तो उसको जला दिया जाएगा। इसी के नतीजे में ये जो इनकलाब फ्रांस भी आया है सॉरी, ये भी, और ये सारा जो है आप तकरीबन कह लें कि जो रिनाइसेंस का दौर था, फ्रॉम सम 1400s टू 1700s, ये 2-3 सदियां जो रिनाइसेंस की तहरीकें चलती रही हैं, तो उसमें बहुत खून बहा है। तो वो ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो ये जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था ये बना, इसके जो है वो कह लें कि रिएक्शन में नाइट टेम्पलार्स का ग्रुप बना। नाइट टेम्पलार्स भी, यानी क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट फिरके बनने शुरू हो गए। और वो फिरके इसलिए, जाहिर सी बात है, जुल्म और जबर रहा, उसका रिएक्शन तो था ही था, लेकिन मैं आपको वो कंट्रीब्यूशन बता रही हूँ जो यहाँ पर यहूद के नाम पर जो मुनाफिकीन कर रहे हैं, जो हिजबुल शैतान वहां बैठी कर रही है प्लॉट एंड प्लान, बेसिकली ये उन्होंने कहा। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रियलाइज की वो ये थी कि ये जो इतने बड़े बड़े ग्रोह है ना, इनको पहले जब तक हम इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मेरे ख्याल में मैंने आगे लिखी होगी, ये देखें यहाँ आ रही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब तक हम इंसानों को हर लेवल पर डिवाइड नहीं करेंगे, किसी यानी अगर एक मजहब को मानने वाले हैं ना तो उनके अंदर फिरका वारियत पैदा कर दी जाए। ठीक है, अब जैसे इल्ला माशाल्लाह हमारे जो है वो बरेलवी भाई वो देवबंदियों को काफिर कहते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी मुशरिक हैं, और दोनों के नज़दीक शिया भी काफिर हैं। हर का सब कोई काफिर है, सब एक दूसरे यानी एक फिरका दूसरे को काफिर समझता है। तो जब तक ये नहीं होगा ना तो हम अपने अहदाफ नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, अब आप ये सारा जहन में रखिए कि दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स। ठीक है, ये आपको ग्लोब की सरफेस पे नजर नहीं आएंगे, ना ये किसी मुल्क के हुक्मरान के तौर पे नजर आएंगे आपको, लेकिन आप इनके असरात और इनकी पॉलिसीज हर जगह इंप्लीमेंट होते देखेंगे। तो अब जो है वो अच्छा, इसमें जो है ना वो पहले 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि अब पहले तो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे। ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने यूरोप में जो कुछ भी किया, जो भी डार्क एजेस थे, वो अपनी पापाइयत को, अपने चर्च और पॉप को बरकरार रखने के लिए जो किया सो किया। लेकिन ये कि उन्होंने जैसे दूसरे ममालिक पर जो है वो एक चढ़ाई करना या हर जगह एक कत्लेआम करना, इन इन हरकतों पर वो अभी नहीं आए थे। अब ये हुआ कि ये जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप निकला, चूंकि ये एक जबर और जुल्म को बर्दाश्त करके आया था, एक तो उसका रिएक्शन था, और दूसरा क्या हुआ कि जब इनका इनका माइंड जो बनाया गया ना, यानी ये जो मुनाफिकीन बैठे हुए, जो हिजबुल शैतान बैठी है, इन्होंने इनको डाइवर्ट किया है तौरात की तरफ।
और तौरात अब कौन सी तौरात थी उस वक्त? तौरात ये थी जो 150 साल जो जब पहली दफ़ा हैकले सुलेमानी गिराया गया है, यानी जब इनका पहला जवाल का दौर आया है, जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा, जब इनका पहला सवाल का दौर आया है तो हैकले सुलेमानी बर्बाद कर दिया गया था, तौरात ख़त्म हो गई थी तब। तो जब ये अपने कैप्टिविटी के दौर से वापस आए हैं 150 साल के बाद, तो उस दौर में इन्होंने अपनी यादाश्तों से तौरात दोबारा लिखी है, जो अब ओल्ड टेस्टामेंट कहलाती है, और इंजील जो है वो न्यू टेस्टामेंट कहलाती है। इंजील की भी तकरीबन कोई 114 किस्म की इंजीलें इन्होंने लिखी हैं, जिसके फिर बाकी के नुस्खे जला के और 4 इंजील जो है वो इन्होंने अब उसको फाइनलाइज किया है अपने लिए। तो हुआ क्या कि उन सारे नौजवानों को जो वहाँ आला तालीम हासिल करने आ रहे थे, उन्हें एक्चुअली अपनी उस तहरीफ शुदा किताबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। यानी डायरेक्शन ठीक तो ना हुई। जो पहले कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी वो तो वैसे ही एक मतलब एक वो कहने के ब्लैक लाइफ थी ना, उसमें तो वैसे ही जो है वो बिल्कुल अंधा जबर था। अब अगर उनको किसी किताब की तरफ रेफर किया भी है तो वो किताब है जिसके अंदर उनके रिबाइज ने मनमानी तहरीफें की हुई थी। अब वो जो मनमानी तहरीफें हैं ना, एक्चुअली उसके अंदर बनी इसराइलियों की अजमतें बयान की गई थी। तो जब वो किताब में इन्होंने ये क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट और नाइट टेम्पलार्स ये क्रिश्चियंस के सेक्ट्स हैं, इन्होंने जब वो किताबें पढ़ी और इन्होंने कहा कि हम खुद पढ़ेंगे तौरात, हम खुद पढ़ेंगे बाइबल, ये जो जो सब भी है, ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट है, ये हम खुद पढ़ेंगे। जब उन्होंने पढ़ी तो उधर से तो उनको बनी इसराइल की अजमत की कहानियां मिली। इस तरह उनके दिलों में इन मुनाफिकीन, इन हिज़्बुश शैतान यहूदियों की जो अजमत है वो कायम हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने स्टेज सेट किया है, अपने लिए फेवरेबल किया। वो ही ईसाई जो यहूदी को गाली समझता था, उसे एंटर नहीं होने देता था, अब उसी यहूदी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो लड़ रहा है। पूरे यूरोप में जो है वो जंगों के सिलसिले जो शुरू हुए हैं, ये इन्हीं की इन सारी रेशा दवानियों के बाद शुरू हुए हैं। एनीवेज, अब ये जो बर्ट्रेंडरसन ने एक किताब लिखी है, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये डॉक्टर इसरार कोट कर रहे थे। उसके सफ़ा नंबर 108 पर उसने ये बताया है कि ये 3 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जिसने जन्म लिया, वो एक इंतहाई खूनी मजहब बन के सामने आई। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सलीबी जंगों का सिलसिला भी तब शुरू हुआ, और उसके बाद ये जितने भी फिर ये रेनाइसेंस भी जो हुआ, उसके बाद पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, ये सब कुछ जो हम देखते हैं कि ये इतना खूनी मजहब, और क्योंकि ये सब क्रिश्चियनिटी के नाम पर हुआ है ना, हम तो शायद उसे कैथोलिक समझते रहे, लेकिन एक्चुअली ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप था जो हिजबुल शैतान ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये जो है वो अब तहरीफ शुदा जो तौरात थी, उससे 2 बातें हुई। एक तो ये कि जो भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन उसको पढ़ता था, वो यहूदियों की अजमत का कायल हो जाता था कि ये बनी इसराइल तो वाकई बड़े चोजन वन थे, इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुआ है कि इनको वहां से निकाल दिया गया यरूशलेम से, और इनके साथ तो यूरोप में भी बड़ा जुल्म और ज्यादती होता रहा, तो और हम पर भी जुल्म और ज्यादती होता रहा। तो इस वजह से अभी इसका यही हल है कि हम किताब को अपने हाथ में लें। अच्छा, फिर वो जो तहरीफ शुदा किताब थी, उसके अंदर जुल्म और जो कत्लो गारत गरी की जो तालीम थी ना, उसे नबियों के नाम पर लिख दिया गया था। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई 114 तरह की इंजीलें थी, जिसमें से इन्होंने 4 इंजील के नुस्खे फाइनलाइज किए। तो एक कोई इंजील बरनबास है, कोई जो है वो किताब इस्तिस्ना डिट्रोनमी की बुक कहलाती है, कोई सैमुएल है, एक और है, उसका नाम अब मुझे इस टाइम नहीं है ज़हन में। उनमें मुख्तलिफ चैप्टर्स में इन्होंने मुख्तलिफ वर्सेस ऐड की हुई हैं, जिसमें कभी किसी नबी के नाम से, कभी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से ये लिखा हुआ है कि तुम जहाँ पर भी कब्जा करो, जिस ज़मीन पर भी जाओ, तुम वहाँ के बच्चों को भी कत्ल करो, तुम वहाँ की औरतों को भी कत्ल करो, तुम वहाँ की फसलों को भी नुकसान पहुँचाओ, तुम वहाँ के बूढ़ों को भी ख़त्म कर दो। या ये किसी और जगह पर इस तरह लिखा हुआ है कि जिस जगह भी तुम्हें अल्लाह फतह दे, तुम वहाँ जाकर, यानी खुदावंद, वो तो खुदावंद यूज़ करते हैं ना वर्ड, खुदावंद तुम्हें फतह दे, तुम वहाँ जाकर कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बर्बाद कर देना। तो ये इन्होंने बेसिकली देखे। अब आप एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के माइंड के हिसाब से देखिए उस वक्त, अब उसे तो नहीं पता कि पीछे क्या हुआ था, उसे तो सिर्फ वही वर्जन पहुंच रहा है जो वो तौरात पढ़ रहा है। अब जब वो तौरात में पढ़ता है कि ये तो बनी इसराइल बड़े प्रिविलेज थे, बड़े अच्छी कौम रहे हैं, ये तो बड़े जबरदस्त लोग थे, इल्मो हिकमत वाले लोग थे, इनके अंदर नबी आते थे। अच्छा, तो इनके नबियों ने ही कहा है, अगर नबियों ने कहा है तो फिर तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि पॉप को तो हटा दिया ना, साइड पे कर दिया।
बताने को तो पॉप भी को ठीक बात नहीं बता रहा था, वो तो खैर बिल्कुल ही एक जो है वो गलत मतलब रास्ता था ना। तो लेकिन जब खुद आए हैं तो वो किताबें सारी एब्रोगेटेड हो चुकी हुई थी। तो अब उन्होंने इस बात को किया कि वाकई अगर हमने इस दुनिया में अमन कायम करना है ना, तो फिर किसी एक जमात को ये करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया पे वो कब्जा करे और वो पूरी दुनिया का इंतजाम अपने हाथ में ले, ताकि फिर वो किसी और को किसी के साथ जुल्म ना करने दे। लिहाजा अब ये कि ये सारी दुनिया हमारे तसरुफ में आनी चाहिए, और ये जो है ना वो हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे हर चीज़ के ऊपर हम डोमिनेट करें। और ये कि ये हम इसके लिए जो है वो हमें किसी को भी कत्ल करना पड़े, किसी भी इलाके को ख़त्म करना पड़े, जो है वो हमारे लिए जायज़ है, क्योंकि ये तो नबियों की तालीम है। तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, यानी उसे अंबिया की तरफ जो है वो रेफ़र कर दिया गया। इसीलिए हम देखते हैं आज को कि अपने मतलब हासिल करने के लिए 9/11 जैसे फ़ॉल्स फ्लैग इंसिडेंट किए जाते हैं, जिसमें वो अपने ही मुल्क के बाशिंदों को भी मरवाते हैं। और मज़े की बात है कि एक भी यहूदी नहीं था उस दिन उस प्लाज़ा में। हालाँकि काफ़ी सारी यहूदी कंपनियाँ और वहाँ पर यहूदी काम करते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है वो पूरा अफ़गानिस्तान का उस वक़्त से लेकर आज तक इन्होंने जो हाल किया है, जो ड्रोन हमले ये करते हैं, जो केमिकल वेपन्स इन्होंने सीरिया में यूज़ किए हैं, अब से 5-6 साल पहले की बात है। आप सब लोगों को ग़ालिबन मेरा ख़्याल है कि वैसे तो हम याददाश्त के बहुत अच्छे हैं इस हवाले से कि हम बड़ी अच्छी बातें भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। वो बच्चों की शक्लें तो याद होंगी जो सफोकेट होके मरे। केमिकल वेपन यूज़ करने वाले वो कौन से इंसान हैं? आपके ज़हनों में कभी ये सवाल नहीं उठता कि किसी एक इंसान को कोई दूसरा इंसान इंसान मारने की ऐसे हिम्मत कर सकता है? इल्ला ये कि वो शैतान का पूजा करने वाला हो। क्या इसके अलावा ये मुमकिन है? कोई किसी इंसान की बुनियादी इंसानी नफ्सियात का इतना बिगड़ जाना कि वो कि दूसरे इंसानों को बिहेड कर रहा है, और अजीबो-गरीब किस्म के जो है वो तशद्दुद के और कत्ल के तरीके इजाद किए हुए हैं कि किसने किए हैं? व्हाई डोंट वी थिंक? तो बहरहाल एक ये हुआ कि ये ज़ुल्म इस्तबदाद कि हम इस इंसानियत को किसी भी तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये आयरनी देखें कि इसको उन्होंने तौरात के साथ जोड़ा, इंजील के साथ जोड़ा, यानी नबियों की तालीमात के साथ जोड़ के जस्टिफ़ाई किया। अब और दूसरा क्या था कि जो रूमी सल्तनत थी, ठीक है? रूमी सल्तनत ने ईसाईयत कबूल की थी ना, ठीक है? रूमी सल्तनत पहले मुशरिक थी। तो जो रूमी सल्तनत के मुशरिकीन बादशाह थे, वो पूरी दुनिया पर हमले किया करते थे अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए। तो वही जो बाद में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बनी, उसी से जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था, तो उनके अंदर ये जो रूमी सल्तनत की डिज़ायर थी ना वर्ल्ड डोमिनेशन की, कि हम हर जगह हमले करके और हर जगह अपना तसल्लुत कायम करें। ये जो है वो हम जो कि हमने देखा फिर। बरतानिया वाज़ द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट कंट्री। Britannia was the first who stepped down from being a Catholic Christian country. ठीक है, सरकारी तौर पर सबसे पहले बरतानिया वो मुल्क था जिसने कैथलिक क्रिश्चियनिटी से ला ताल्लुकी का ऐलान किया और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को अपनाया। अब ये हिज़्बुल शैतान के मुनाफिकीन खुद बैठे प्लान कर रहे हैं और उनके इशारों पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के ज़रिए सारे इनके अहदाफ हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं। तीसरा ये था कि यूनानी तवहमात, ठीक है? यूनानी फ़िलॉसफ़ी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फ़लसफ़ा एक बना लेते थे, फिर उसी को खींच-तानते रहते थे, उसी के ऊपर बैठ के जो है वो ला हासिल बहस किया करते थे, लेकिन फ़लसफ़ा चेंज नहीं हो सकता था। यानी उनमें और यूरोप के डार्क एजेस में सिर्फ ये फ़र्क था कि यूरोप के डार्क एजेस में आप सवाल भी नहीं कर सकते। तो यूनानी बहरहाल ये कि सवाल आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो अजीबो-गरीब किस्म के तवहमात थे। जैसे पहले भी बात हुई थी कि अरस्तू ये कहता था कि जो ख़वातीन हैं, औरत जो है वो कम-अक़ल होती है क्योंकि उसके मुँह में 32 दाँत हैं। तो इसी किस्म की फ़िलॉसफ़ी हुआ करती थी। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ना, ये मिले हैं और इन्होंने जो जो वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप बना है और जो नाइट टेम्पलार्स बने हैं और भी हैं इसके अंदर, जो अब जो प्रेजेंट डे ज़ायनिज़्म के जो मेंबर हैं वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। लेकिन जो सबसे पहले एक्चुअली ग्रुप बना था वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप बना था। फिर नाइट टेम्पलार्स बने थे और नाइट टेम्पलार्स ही हैं ओरिजिनली जो मेरी अपनी जो ज़ाती एक इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको इसलिए बता दूँ, आप एग्री करें या ना करें, कि जो इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, ये नाइट टेम्पलार्स के ज़माने से बनाई गई हैं। गो कि अगर हम गूगल पे जाते हैं या हम और रिसोर्सेज़ से रिसर्च करते हैं, तो हमें उसके साल बहुत आगे जाकर मिलते हैं कि जो है वो हम देखते हैं कि वो कोई जो है वो 1600 का टाइम था, तो कोई 1700 का टाइम था। लेकिन एक्चुअली जो है ये इल्यूमिनाटी की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन है, सीक्रेट सोसाइटी है, ये नाइट टेम्पलार्स के ज़माने से ही चली आ रही है।
अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 3 बजने वाले हैं। मैं ये अब आज टॉपिक यहीं पे रोकती हूँ। कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसी को हम लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इनके क्या हदफ हैं। फिर हम इनके सिंबल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। फिर अगर आप लोग मीनवाइल ये देखना चाहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी होती क्या है और जो भी है, तो आप जो है फील फ्री टू सर्च फ्रॉम द यूट्यूब। आप डॉक्टर स्टार को भी सुन सकते हैं। यूथ क्लब के मोहम्मद अली हैं, वो उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो उनकी भी बहुत अच्छी रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च है अलोंग विद द स्टैटिस्टिक्स। तो आप ज़रूर देखिए। मैं बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मैं इस दफ़ा सनसनी के अंदाज में नहीं पेश करना चाह रही। मेरा ये है कि हम कुरान से लिंक इस्टेब्लिश करें, ताकि हमें इन बातों की सबसे पहले ये कि हक्कानियत हमारे दिलों में जम जाए। क्योंकि अगर हम सिर्फ सनसनी वाली बातें करते रहेंगे तो वो लगेगा ऐसे कि हम कहानी सुना रहे हैं, और वो ऐसे लगेगा कि जैसे ये शायद कोई मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। तो इसलिए मैं ये बार-बार आपको कुरान की लिंक देती हूँ, कुरान की आयत बताती हूँ। बनी इसराइल के ऊपर, यहूद के ऊपर बहुत ज़्यादा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो कुरान में बात की हुई है, लेकिन ये कि वो अब मौका नहीं होता कि हम सब कुछ कवर कर सकें। तो मैंने इसलिए आपको वो ज़रूरी बातें बताई हैं, उनके वो ज़रूरी ट्रेड बताए हैं, जो वो आज भी एग्ज़िबिट कर रहे हैं। ठीक है? ये वो अब वो बाकायदा एक हिज़्बुश शैतान बनकर वो ये सारी की सारी वही ट्रेड्स हैं, कोई नई बात नहीं है। शैतान आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जिस जिस साइकोलॉजी को यूज़ करके उसने जो है वो हमारे जो वालिदैन हैं उन्हें जन्नत से निकलवाया। तो ये वही चीज़ें हैं, हमें इनको बार-बार रिवाइज़ करना है, इसको बार-बार समझना है और बार-बार ये बातें जो हैं वो दोहरानी हैं। तो बाकी ये है कि वो इल्यूमिनाटी के नाम से हो जाए या वो हिज़्बुश शैतान के नाम से हो जाए, आप उसे सीक्रेट सोसाइटी कह लें, आप उसे डीप स्टेट कह लें। और बाय द वे, ये कोई एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं बनी थी, देयर आर मैनी। एक कोई जी स्वीट करके भी नाम है, तो यहाँ पर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आपको इवन नॉन मुस्लिम्स की भी काफ़ी वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अपने तौर पे भी देखें, इन चीज़ों को तहकीक करें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुरान को ज़हन में रखिए। कुरान से ज़हन में रखिए कि हमारे सबसे ज़्यादा दुश्मन अहले ईमान के यहूद और मुशरिकीन हैं, और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है इब्लीस है। चलो, और बाकी सब चीज़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज़ ग्रुप है जो इसको जो है वो रेगुलेट कर रहा है कहीं से, इब्लीस की सरकर्दगी में मेबी। तो जब हम ये सवाल उठाएँगे तो फिर हम इनके जवाब ढूँढेंगे, और जब हम जवाब खुद ढूँढेंगे तो फिर हमें उसके ऊपर तसल्ली भी हो जाएगी। ठीक है? तो मैं तो बहरहाल आपके सामने इसलिए इन चीज़ों को लेकर आ रही हूँ कि मैंने तो आई हैव ऑलरेडी रिसर्च्ड ऑन दैट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 5 टू 6 और 7 ईयर्स और सो। लेकिन इट्स अ डायनामिक सॉर्ट ऑफ थिंग एंड ऑफ टाइम्स। ये जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है तो ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे-जैसे ग्लोब की कंडीशन चेंज होती है, हर दफ़ा हमें उसको एक नए एंगल से देखना पड़ता है। तो इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा लेकर चलेंगे, उनके अहदाफ देखेंगे और आगे भी फिर मज़ीद बात करेंगे। थोड़ा-सा मेरी ये कोशिश है कि हम अभी जल्दी उस मुकाम तक पहुँच जाएँ जिस पे मैं आपको ले आऊँ कि जो अब हम प्रेज़ेंट टाइम में हैं। और उसके बाद जो है वो 2-4 कुछ बड़े-बड़े फ़ितने हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल में करें। उसके बाद हम दज्जाल की अहादीस की तरफ इंशाल्लाह आएँगे। तो इस तरह से जो है वो अब देखें, कुछ है बाकी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे इसे हमारे लिए फ़ाइनलाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम सेशन पहले क्लोज़ कर लेते हैं, ताकि जो जाना चाहें वो चले जाएँ, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो वो फिर अपने सवालात पेश कर सकती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।